सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योतिष। अंक ज्योतिष क्या है? अंक ज्योतिष बेसिकली जो हमें प्रकृति की तरफ से डेट ऑफ बर्थ मिली है, जिस समय हमने जन्म लिया है, उस समय कौन से ग्रह हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहे थे, जिसके कारण हमारे भविष्य को एक दिशा मिलती है। ये सच है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा एक नंबर विशेष होता है और हमारे ही समय पर बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं। पर सबका भाग्य अलग-अलग होता है, क्योंकि उस समय जैसे ही हम ये सोचते हैं कि ये समय है, जो समय का क्षण होता है, वो आगे बढ़ चुका होता है। इसी कारण एक ही समय पर जन्मे हुए जो लोग होते हैं, उनका भी भाग्य अलग-अलग हो सकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय उसको जो ग्रहों का प्रभाव होता है, वो अंकों के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 25/7/1978, तो यहाँ 2 अंक चंद्रमा को इंडिकेट करेगा, 5 अंक बुध को इंडिकेट करेगा, 7 अंक केतु को इंडिकेट करेगा, 1 अंक सूर्य को इंडिकेट करेगा। इस तरीके से इस इंडिकेशन का क्या प्रभाव बनता है, वो देखा जाता है। तो सबसे पहला सवाल उठ के ये आता है, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? एक्चुअली मैसेज आया है अलका गुप्ता जी यस का, सर। आवाज़ काफ़ी कम है। यस सर, आवाज तो आ रही है बट थोड़ा स्लो सुनाई दे रहा है। तो उसमें ओके, अगर आवाज़ कम हो तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। अब इस बात को सच माने या मिथ माने कि अंक वास्तव में काम करते हैं या नहीं करते, तो यहाँ देखिए ये सोचने वाली बात है। जब हम हीलिंग करते हैं, औषधियों को खाते हैं, क्या हमें ये पता होता है कि ये खाते ही असर डालेंगी? अगर वैज्ञानिक रूप से कोई औषधि किसी व्यक्ति पर, ग्रुप ऑफ व्यक्तियों पे कई बार इस्तेमाल में लाई जा चुकी है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये काम करेगी। पर ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सही उसी समय काम कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज़ को लेके सटीक नहीं होते कि ये चीज़ पूरी तरह से काम करेगी। इसी तरीके से अंक ज्योतिष में हम लोग ये मानते हैं कि जो ऊर्जाएँ आती हैं, जो हमें बचपन से मिली हैं, जो हमें गाइड कर रही हैं, जो हीलिंग एनर्जीज़ हैं, वो एनर्जी हमारे ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। तो हम ये मान के चलते हैं, हम पॉजिटिव होके चलते हैं, हम सोचते हैं काम करेगी, और जब हम इस इच्छा को मानते हैं कि ये काम करेगी, तो वो चीज़ हमारे लिए काम करने लगती है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। अगली चीज़ आती है अंक ज्योतिष का आधार क्या है? अंक ज्योतिष का आधार है कि जिस समय हमने जन्म लिया, उस समय ग्रहों की जो ऊर्जा हमारे ऊपर पड़ी, उन ग्रहों ने ही हमारे जीवन को दिशा दे दी। उसी दिशा के चलते हम लोग सुखी या दुख को प्राप्त करते हैं, सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। ये हमारी चॉइस होती है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। अवस्था चाहे कोई भी हो, अगर हम अपने आप को संभाल लें उस अवस्था में, तो ऐसा करने से हम पूरी ज़िंदगी सुख के साथ रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि इसे बदला जा सके? क्योंकि कुछ ही अंक हमें मिलते हैं। ये माना जाता है ज्योतिष में कि 12 ग्रह होते हैं, हर एक की अपनी-अपनी ऊर्जा होती है, लेकिन अंक ज्योतिष में 7 मुख्य ग्रह होते हैं और 2 सहयोगी ग्रह होते हैं। ऐसे ही ज्योतिष में भी आपके 7 मुख्य ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह कहलाते हैं। 7 ग्रह तो वही हो गए जो हमारे 7 वार हैं, यानी जो हम जो वार को हम जन्म लेते हैं उसकी भी ऊर्जा में प्रभावित करती है। और जो 2 जो छाया ग्रह हैं, वो छाया ग्रह भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाने का काम कर रहे होते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग अंक ज्योतिष की तुलना करते हैं ज्योतिष के साथ, कि ज्योतिष ज़्यादा बेहतर है या अंक ज्योतिष। तो दोनों में फ़र्क ये आता है कि अंक ज्योतिष केवल आपको मार्गदर्शन देने का काम देती है कि आपके जीवन में इस ऊर्जा का अभाव है, आप इस ऊर्जा को किसी भी माध्यम से पूरा कर लें तो आपका जीवन संयमित हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। पर अगर हम ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिष के अंदर बहुत अधिक गणनाएँ होती हैं, बहुत गहरी गणनाएँ होती हैं, जिनसे पता लगता है कि हम
काफी गहराई में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में झांक सकते हैं। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि ज्योतिष बेहतर है या अंक ज्योतिष? देखिए, जो अंक ज्योतिष है उसका विकास या उसका निर्माण भी ज्योतिष विद्या के माध्यम से हुआ है। अंत हमें यह मानना चाहिए कि ज्योतिष ज्यादा बेहतर विद्या है, पर अगर हम मार्गदर्शन की बात करें तो ज्योतिष में इतनी गहरी कैलकुलेशंस होती हैं जिसके लिए प्रॉपर समय चाहिए। इतना समय ना तो आज की डेट में अगर हम किसी पंडित से बात करें, ना तो वो इतना समय लगाएगा हमारी कुंडली देखने में कि ग्रह कौन सा कितना है और कितने अंशों पे जा रहा है, क्या दे रहा है, और ना ही हम लोग तो इन चीज को जानते ही नहीं है। तो यहाँ पे इतना समय लगाने वाली चीज है, और क्योंकि समय लग रहा है उस व्यक्ति का तो वो भी पैसा चाहेगा, तो वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का एक दिन का या 2 दिन का खर्चा भी अगर हम देखें तो कम से कम 2 से 3,000 रुपए का बनता है। तो एक कुंडली पे अगर हम एक पंडित को 1100 रुपए सॉरी 100 रुपए दे दें या 200 रुपए दे दें, तो वो फिर उसी हिसाब से ही हमारी कुंडली देखता है। अब यहाँ पे हम अगर अंक ज्योतिष की बात करें तो ये हम खुद ही सीख सकते हैं कि कौन सा अंक कम है, कैसे अंक कम है और उसको कैसे पूरा किया जाए। तो जो हमारा अंक विज्ञान है वो हमें ये बताता है। तो ज्योतिष की तुलना में अंक विज्ञान सटीक भी है, आसान भी है, और आसानी से उसको देख कर सीख कर अपने भाग्य को हम बदल भी सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अंक ज्योतिष ज्योतिष की तुलना में ज़्यादा सटीक है, पर हमें जब बहुत अधिक गहराई की ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ज्योतिष की हेल्प ले लेनी चाहिए। वो ऐसे ही है जैसे हम लोग आयुर्वेद और एलोपैथी की दवाइयों की बात करते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे जीवन को बनाए रखती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में भी काम करती है, पर कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें एलोपैथी की ज़रूरत पड़ती ही है। सेम ऐसे ही आप ये कह सकते हैं कि ज्योतिष जो है वो एलोपैथी है, और अंक ज्योतिष आपकी एक तरह से आयुर्वेद है, आपको रास्ता दिखाने का काम कर रही है, आसान होता है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली 7 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरुवार है, गुरु जो गुरु होता है बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। इस प्रकार ये 7 ग्रह हैं, और 2 छाया ग्रह या उपग्रह माने जाते हैं जो इन ग्रहों को सपोर्ट करते हैं, वो हैं राहु और केतु। अंक ज्योतिष में भी यही होते हैं और ज्योतिष में भी यही होते हैं। फर्क क्या होता है? ज्योतिष के अंदर ग्रहों के साथ साथ 12 राशियां देखी जाती हैं। 12 राशियों के साथ साथ 28 नक्षत्र देखे जाते हैं, क्योंकि आप देखिए जब हम एक घंटे की अगर बात करें तो उसमें 60 मिनट होते हैं। तो इससे हम अपने एक घंटे को डिवाइड कर सकते हैं कि एक घंटे को इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पर अगर हमें और भी सूक्ष्म काम करना है तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड भी होते हैं। इसी तरीके से ज्योतिष के अंदर जब हमें मोटी गणनाएं करनी होती है तो हम केवल अपनी राशि के द्वारा उसके ग्रह की स्थिति को देख के अंदाजा लगा सकते हैं मोटा मोटा। परंतु जब हम और गहराई में जाते हैं तो हमें नक्षत्रों के द्वारा भी नॉलेज लेनी पड़ती है, फिर उनके योग भी देखे जाते हैं। पर अंक विज्ञान में क्या होता है कि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। हमारी जन्म तिथि में कुछ अंक दिए हैं भगवान ने हमें। उन अंकों को अगर हम ये जान ले कि ये अंक हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो हम उनका इस्तेमाल अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ये है अंक विज्ञान। तो इसके अंदर हम बेसिकली 3 चीजें देखते हैं। एक मूलांक होता है जिसे हम अपनी जन्म तिथि को जोड़कर बनाते हैं। दूसरा भाग्यांक होता है जिसे हम अपनी पूरी जन्म तिथि को जोड़कर बनाते हैं। मूलांक केवल दिन का होता है, भाग्यांक पूरे डेट ऑफ बर्थ का होता है, और एक होता है व्यवहारांक। ये हमारे व्यवहार के बारे में इंडिकेट करता है। ये बेसिकली आपका जन्म का दिन और महीने का दिन जोड़कर बनाया जाता है। तो पूरा जो हम कुंडली देखेंगे, जो बनाएंगे, वो मूलांक, भाग्यांक, व्यवहारांक के द्वारा जानेंगे। इन्हें अलग अलग मतलब इंग्लिश में कुछ और भी कहा जाता है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इनका नाम लिया जाता है। जैसे मूलांक को ड्राइवर अंक और भाग्यांक को कंडक्टर अंक बोला जाता है। इसी तरीके से कहीं कहीं मूलांक को
साइकिक साइकिक नंबर भी बोला जाता है। तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो हम इसको केवल मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है तो मैं हिंदी में चलूँगा। तो हिंदी में इसको मूलांक, जो हमारी जन्म तिथि होती है, भाग्यांक, जो हमारी जन्म तिथि का पूरा कैलकुलेशन होता है, जिसमें जन्म तिथि, माह और वर्ष आते हैं, और व्यवहारांक, जिसमें जन्म तिथि और महीना कैलकुलेट किया जाता है। तो एक व्यक्ति के बारे में मात्र इन 3 नंबरों के द्वारा जाना जा सकता है, और उसका भविष्य क्या होगा इन नंबरों के द्वारा जानकर उस अंक को बल दिया जा सकता है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो जिस तिथि पे हमने जन्म लिया है, कौन से ग्रह बलवान हैं और वो हमें क्या-क्या फल देंगे। तो अभी हम उस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल देना चाह रहा हूँ। अब जब जन्म तिथि, जिस जन्म तिथि पे मैंने जन्म लिया है, जैसे एक मैं अपनी जन्म तिथि लेता हूँ 25/7/1978। तो मेरी जन्म तिथि में जन्म दिन यानी 25, तो 25 बना 2 और 5 का योग यानी 7। तो मेरी जन्म तिथि के अनुसार मेरे भाग्य पे जो ड्राइवर हमने अंक बोला, मूलांक बोला, उस पे 7 का असर माना जाएगा। तो मेरा व्यवहार, मेरे गुण, मेरी लोगों के सामने प्रेजेंटेशन इस अंक के माध्यम से देखी जाएगी। उसके बाद मेरा महीना है 7, तो जन्म की तारीख भी 7 थी और महीना भी 7 था। तो मैं इन दोनों को टोटल करूंगा, टोटल बनता है 14। फिर यहाँ पे मैं इन दोनों का फिर टोटल करूंगा 1 और 4, तो टोटल आया 5। तो मेरा जो व्यवहार होगा लोगों के प्रति, वो बच्चों वाला होगा, यानी एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। किसी की बात अच्छी लगी तो उसको फॉलो करना, किसी को लेके ना तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी, ना बहुत ज़्यादा प्यार। इस तरीके का मेरा व्यवहार रहेगा। उसके बाद मैं इसमें जोड़ता हूँ अपना जन्म की तिथि। तो जन्म की तिथि हो जाती है मेरी 1975, जिसका योग बनता है 9 और 1 10, 7 17 और 5 23, यानी सॉरी 9 और 1 10, 7 17 और 8 25। तो टोटल योग बना 25। इसको मैं फिर जोड़ूंगा 2 और 5, तो फिर ये सामने निकल के आया 7। तो मेरे पास जन्म की तारीख भी 7 हुई, महीना भी 7 हुआ और वर्ष भी 7 हुआ। यानी हमने सब अंकों को जोड़ के एकल करना होता है, एक एक को जोड़ के मिलाते चले जाते हैं। ऐसा करने से मेरे पास 3 7 आए, तो 3 सातों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो बनता है 21। 21 का अर्थ हुआ 2 + 1 3, तो 3 मेरा भाग्यांक होगा। अब यहाँ पे मास्टर संतोष जी हैं, उनका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1977। तो हमने क्या करना है, पहले 0 + 3 लिया। 0 + 3 का मतलब हुआ मूलांक। मूलांक हुआ इनकी लाइफ पे जो उनका जो वो दिखाई देते हैं, जो वो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, वो 3 नंबर के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। फिर हमने महीने का लिया 0 + 4 यानी 4। अब हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड किया, 4 और 3 7, 7 हुआ राहु का अंक। ये एटीट्यूड वाइज हम व्यवहारांक 7 को, केतु का हुआ सर, हाँ जी, 7 केतु का हुआ। हाँ सॉरी केतु का, तो केतु का अंक हुआ। तो इसको हम बोलेंगे इनका व्यवहारांक। तो ये लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे वो हमें 7 के अंक द्वारा पता चलेगा। और इसको हम एटीट्यूड नंबर भी बोलते हैं, व्यवहारांक। उसके बाद इनका जो डेट ऑफ बर्थ हुआ वो हुआ 9177। तो 9 + 1 + 7 7, टोटल हुआ 24। तो लास्ट में टोटल बना 6। तो अब हम क्या करेंगे, 3 4 और 6, इन तीनों नंबरों को टोटल करेंगे तो टोटल नंबर बनता है 13। तो 1 + 3 को ऐड करेंगे, 1 + 3 ऐड किया तो नंबर निकल के आया 4। ये जो 4 नंबर है ये इनका भाग्य का नंबर है। तो भविष्य में इनको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो 4 नंबर के द्वारा जाना चाहिए। इस प्रकार मूलांक, भाग्यांक और व्यवहारांक के द्वारा हम अंक ज्योतिष के द्वारा
ये जानते हैं कि अंकों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंडिकेशन दे रहा हूँ कि कौन सा ग्रह किसके लिए देखा जाता है। तो सबसे पहले आता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह हमें तेज, देखिए सूरज हमें रोशनी देता है, तेज देता है। इसी प्रकार जब एक अंक आएगा तो हमारे जीवन को उठाने का काम करेगा। यहाँ हमें बस एक बात ध्यान रखनी होती है कि कोई भी चीज ना तो एकदम से पॉजिटिव होती है ना पूरी तरह नेगेटिव होती है, वो न्यूट्रल अवस्था होती है। जैसे अगर मुझे भूख है 4 रोटी की और मैं 4 रोटी खाता हूँ तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, परंतु अगर मैं 1 या 2 रोटी खाता हूँ तो मुझे तृप्ति नहीं होगी और मेरा मन करेगा कि मैं और रोटी खा लूँ। अगर मुझे रोटी नहीं मिलेगी तो मुझे चिड़चिड़ापन आएगा, कमजोरी महसूस होगी। वहीं दूसरी ओर मैं 4 रोटी खाता हूँ, सब्जी स्वाद बनी, मैंने 5 या 6 रोटी खा ली, इसके कारण खाने का पाचन स्लो होगा, मेरा पेट भारी रहेगा, मेरे पेट में गैस बनेगी और मैं कमजोरी महसूस करूंगा। यानी देखा जाए तो जब पूरी ऊर्जा हमें नहीं मिलती तो हम या तो कमजोरी महसूस करते हैं या ताकत महसूस करते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य का अंक है, ये हमारे जीवन में ऊंचाइयां और समृद्धि लेके आता है। अगर सूरज अच्छा है तो हम समृद्ध होंगे, हम खुशहाल होंगे, पैसे वाले होंगे, और अगर सूरज वीक है तो इन सब चीजों का अभाव हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, वो है 2। ये चंद्रमा का नंबर माना जाता है। चंद्रमा हमारे अंदर तृप्ति लेके आता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे भोग सके, इंजॉयमेंट लेके आता है हमारे लिए। यहाँ पे चंद्रमा का एक और अर्थ बताया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा 15 दिन छोटा होता है और 15 दिन बड़ा होता है, एक एक दिन घटता जाता है, फिर वो पूरा हो जाता है और फिर एक एक दिन वो बढ़ता जाता है, इसी तरीके से हमारे मन की स्थिति होती है, वो पल पल पे बदलती रहती है। तो 2 अंक से हम चंद्रमा को देखते हैं। 3 अंक होता है ज्ञान का, बृहस्पति का, ये आध्यात्मिक नंबर है। ये व्यक्ति जिनका 3 नंबर होता है, ऐसे व्यक्ति अधिकतर समाज को देने के लिए, समझाने के लिए, बदलने के लिए पैदा होते हैं, समाज को सही शिक्षा देने का काम करते हैं। तो शिक्षा का भी नंबर है, आध्यात्मिक नंबर है, शिक्षा का नंबर है। उसके बाद आता है 4 नंबर, ये राहु का अंक है। इसके अंदर हम लोग 2 चीजें जोड़ते हैं, एक राहु को मानते हैं और दूसरा शनि को मानते हैं। तो राहु के कारण ये केवल स्थिर है। राहु के बारे में आपने कहानी सुनी होगी कि एक राक्षस था जो देवताओं के बीच में बैठ के जब अमृतपान हो रहा था तो उसने भी देवता बनकर अमृत का पान कर लिया था। पर उसी समय भगवान विष्णु को पता चल गया कि ये राक्षस है, तो उन्होंने उसकी गर्दन काट दी थी। पर उसके शरीर में अमृत जा चुका था, अंत वो मरा नहीं। और इस बात का बदला लेने के लिए, क्योंकि ये शिकायत चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु से करी थी कि हमारे बीच में एक राक्षस आ गया, तो इस बात का बदला लेने के लिए वो उन दोनों को ग्रस लेता है, यानी उनके ऊपर छाया ग्रह बन के रहता है, तो उनकी रोशनी, उनकी शक्तियों को कम कर देता है। तो 4 नंबर जो है वो राहु का अंक है, इसके साथ हम इसको शनि का अंक भी मानते हैं। ये अंक सेम सूर्य के समान है, बस फर्क इतना है कि सूर्य रोशनी में अच्छे काम करता है, जबकि 4 अंक राहु अंधेरे में अच्छे काम करता है। तो ये इन दोनों की विपरीत अवस्था है। किसी के जीवन में अगर 4 का अंक आता है तो उसके पास बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस होते हैं। वो जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह होती हैं, इनमें बहुत अच्छे इन्वेस्टर के रूप में सामने आते हैं, दिमागी काम बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा मतलब अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं। तो ये सब खूबियाँ हैं 4 नंबर की। फिर आता है 5 नंबर, ये बुध का अंक है। इस अंक को, इस अंक की एक खूबी है, जब जब ये मेहनत करेगा इसे फल प्राप्त नहीं होगा, और जब ये बिना मेहनत के बैठ जाएगा, केवल देखेगा कि चीजें घट रही हैं, तो इसको सब कुछ आना चालू हो जाएगा। ये नेचर के सबसे नजदीक अंक होता है, तो इसे बिना मेहनत के ही सब कुछ मिलता है। तो इस अंक को समृद्धि का अंक बोला जाता है। तो आपकी जितनी समृद्धि है, सुख है, वो सब इसी अंक के द्वारा
मापा जाता है। उसके बाद आता है 6 अंक। 6 अंक शुक्र का अंक है। ये अंक हमारे जीवन में हमारे संबंधों को, हमें मिलने वाली सहायताओं को, हमारी भौतिकता की आवश्यकताओं को दर्शाता है। ये भी एक गुरु का अंक है। शुक्र और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और जो शुक्र हैं राक्षसों के गुरु हैं, इन दोनों की शिक्षा एक ही गुरु से हुई थी। केवल फर्क इतना है कि गुरु जो है, जो बृहस्पति है, वो आध्यात्मिक है और जो शुक्र है वो पूरी तरह से भौतिक है। तो हम जो अपने लाइफ की लग्जरी देखते हैं, संपन्नता, सुख और संपन्नता देखते हैं, वो 6 नंबर से देखते हैं। इसके बाद अगला अंक आता है 7 का। सिर तो 4 नंबर बन गया था, अब ये धड़ है जिसका सिर नहीं है, तो ये सारे में भटकते रहते हैं। क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है तो ये भटक भटक के नॉलेज लेते हैं, सब तरफ घूमते हैं, खुद कर्मों में विश्वास रखते हैं, करके ये किसी काम पे बिलीव करते हैं। यानी ये सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करते जब तक कि ये इसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल ना करें। साथ में इनको आशीर्वाद मिलता है आध्यात्मिक गुरु का, तो इनकी लाइफ में चमत्कार भी घटते हैं। तो ये भी एक अच्छे जो ऑकल्ट साइंस होती है उसमें अच्छे गुप्त विद्याओं में काफ़ी अच्छे लोग माने जाते हैं, काफ़ी आगे बढ़ते हैं ये, और इनको अनुभूतियाँ बहुत अच्छी होती हैं। 7 अंक का। इसके बाद अगला अंक है 8। ये शनि का अंक है। शनि सूर्य के पुत्र हैं, परंतु इनका रंग काला होने के कारण सूर्य ने इनको स्वीकारा नहीं था, तो ये सूर्य के विपरीत अवस्था में चले गए। अब ये जो है धर्म के, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ था तो इनको इस बात का बुरा लगा, तो ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जैसे कर्म करे उसको वैसा ही फल मिलना चाहिए। तो ये अच्छे के साथ बहुत अच्छे हैं और बुरों के साथ बहुत बुरे हैं। इनको धर्म का, न्याय का देवता भी माना जाता है। और ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि जीवन में शनि की दशा लगती है तो बुरा होता है। एक्चुअली वो बुरा नहीं होता, हमारा देखने का नज़रिया है। वो हमें सिखाने आते हैं कि हमें जीवन में किस चीज़ में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि हमारा आने वाला जीवन सुखमय हो सके। तो शनि इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसके बाद आते हैं मंगल। मंगल को सेनापति के रूप में देखा जाता है, यानी दृढ़ता के रूप में, अटलता के रूप में देखा जाता है। जिन व्यक्तियों का 9 नंबर होता है वो व्यक्ति दृढ़ स्वभाव के होते हैं। ये लोगों की मदद करने वाले होते हैं, पर थोड़े से कड़वे होते हैं, कठोर होते हैं। ये जैसे नारियल होता है, बाहर से कठोर होता है, अंदर से नरम होता है, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये दूसरों की मदद करने वाला अंग है। तो इस प्रकार हमारे जो 9 अंक हैं ये अपने कर्मों के अनुसार, अपनी गतियों के अनुसार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाते रहते हैं। उसके बाद आता है शरीर, मन और आत्मा। देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है। अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं तो जिस रूप में हम उसे जानते हैं वो उसका शरीर है, जिस गुण के रूप में हम उसे जानते हैं वो उसका मन है, और जिस चीज से उसे सुख की प्राप्ति हो या हमें उसके पास बैठ के जो अनुभव हो वो उसकी आत्मा को दर्शाता है। तो हम अपनी जन्मतिथि के द्वारा शरीर, मन और आत्मा के संबंध को भी देखते हैं, क्योंकि ये वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है न्यूमरोलॉजी का, जो हमें ये बताता है कि हमारे रिपीट कर दीजिए जीवन। सर। हाँ जी, जो अभी रिपीट किया उसको फिर जो बताया उसको रिपीट कर दीजिए कि किस कैसे पता चलता है, किस तरह से मैम उसका इसका व्यवहार अब, और। हाँ हाँ, मैं अभी एक तो टाइम ओवर होने वाला है तो आप लोग दोबारा क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। 40 मिनट मतलब 40 मिनट्स हो जाएंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा आपको ना इसकी वो मिल जाएंगी, आपके ग्रुप्स में आ जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी। तो शरीर, मन और आत्मा का संबंध देखा जाता है इसमें। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब हमारे पास लोग आते हैं पूछने के लिए तो ज़्यादातर वो दुखी होते हैं, या तो भौतिक स्वरूप से, आध्यात्मिक स्वरूप से। तो हम इन नंबरों के द्वारा, जो शरीर, मन और आत्मा के नंबर होते हैं, इनके द्वारा उनके बारे में जानते हैं। अब जब नंबरों के बारे में हमने जान लिया, उसकी अच्छाइयाँ जान ली, उनकी बुराइयाँ जान ली, उसके बाद बात यह आती है कि ये नंबर मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। इस प्रभाव को जानने के लिए हम लोग जो कैलकुलेशन निकालते हैं, कैलकुलेशन के बाद कुछ नंबरों का अभाव हो जाता है या कुछ नंबर अच्छे नंबर होते हैं। तो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसे
भाग्यशाली दिन बताया जाता है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, या उसे दिन बताया जाता है रत्न आदि पहना दिए जाते हैं। अगला सवाल जो बनता है वो ये आता है कि क्या अंकों के द्वारा ये संभव है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएं? बिल्कुल संभव है, परंतु इसके लिए थोड़ा सा गहराई में जाके कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है। आज की हमारी जो क्लास है, मैं इस क्लास में आपको प्रिडिक्शन करना सिखाऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपका भाग्य क्या है। तो हमारा लास्ट का टॉपिक वही रहने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, फिर लास्ट में आते हैं। क्या रंग रत्न आदि का हमारे भाग्य पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कोई भी रंग, जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि सूरज में सातों रंगों का प्रभाव होता है। तो हमारे शरीर को जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, हम उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार भी बनता है और हमारे काम भी होते हैं। मैं इसको छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं। कुछ लोगों की जन्मपत्री में 3, 6 और 9 का योग बनता है। जैसे आपने देखा मेरा 7, 7, 7 का योग बनता है, ऐसे ही कुछ लोगों का 3, 6 और 9 का योग बनता है। तो ये 6 प्रकार के प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर रखते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अ, इसके अलावा हम कुंडली की सहायता, मतलब अपने इसकी सहायता से, अंकों की सहायता से ये भी जान सकते हैं कि मेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। अगर मैं खुश हूँ तो मैं क्यों खुश हूँ, और अगर मैं दुखी हूँ तो क्यों दुखी हूँ। ये हम अंकों के माध्यम से, जो मैंने बताया शरीर, मन और आत्मा का संबंध होता है, उनके द्वारा इसको जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कुछ नंबरों के साथ बहुत अच्छा निभाते हैं और कुछ के साथ बहुत बुरा होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 1 आती है, उसका जो जन्मदिन है, जन्म का जो दिन हुआ वो 1 हुआ, ड्राइवर नंबर 1 हुआ, वहीं उसका कंडक्टर नंबर जो है वो 8 हुआ। अब अगर 1 और 8 को देखा जाए तो 1 जो है वो सूर्य है और 8 जो है वो शनि है। इनका योग अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मैंने जैसे बताया था सूर्य ने रंग काला होने की वजह से शनि को त्याग दिया था। तो शनि इस बात से नाराज हो गए थे और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगलिंग बनी रही। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जानते हैं। इसमें टोटल जो है 81 योग होते हैं, 81 योग होते हैं। तो इन 81 योग को जानना होता है कि किसके साथ किसका कैसा संबंध बनता है। इसके बाद अंकों के द्वारा हम ये जान सकते हैं, अगर हमारा भाग्य साथ ना दे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 1 और 8 अगर किसी को मिले हैं तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते, तो ऐसे में कुछ उपाय करने होते हैं। तो अंकों के द्वारा हम उपायों को जान सकते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, और ऐसा करके हम अपने भाग्य को पलट सकते हैं। इसके अलावा कुछ नंबर हमारी लाइफ में जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, खत्म हो जाते हैं, आते ही नहीं है। जैसे मेरे जो जन्म तिथि है वो है 25/7/1978। इसमें आप देखेंगे कहीं पे भी 6 का अंक नहीं है, तो 6 अंक का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाएगा। अब मेरे को अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो जीवन भर दुखी रहूंगा मैं। पर ऐसा संभव है कि अंक विज्ञान के द्वारा हम उस अंक को बदल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नंबर भाग्य में रिपीट हो जाते हैं। जैसे अभी इनकी संतोष जी की आई हुई थी डेट ऑफ बर्थ 3/4/1977। तो इसमें देखिए 7 जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ पे क्या पड़ेगा, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हम जो न्यूमरोलॉजी है उसमें ये भी देखते हैं कि जब व्यक्ति ने प्रश्न किया या उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी से भी हम कैलकुलेट करें, तो आज का दिन क्या है, महीना क्या है, वर्ष क्या है, शताब्दी क्या है, कौन सी ऋतु चल रही है, इन चीज़ों को भी अगर हम कैलकुलेट करें तो हम और ज़्यादा गहराई से व्याख्या कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को, जैसे अब मैंने बताया था कि ज्योतिष में हमें कैलकुलेशंस निकालनी पड़ती है, तो उसमें कैलकुलेशंस बहुत गहरी हैं। पर जब हम अंकों की बात करते हैं तो ये बहुत मोटी-मोटी हैं और इसे कहानी के माध्यम से समझा जाता है, तो ये बहुत ईज़िली समझ आ जाता है। इसके बाद इसमें भी अंकों की बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था होती है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, आगे वो युवा होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में जाता है और फिर वृद्ध अवस्था में जाता है। इसी प्रकार हमारे जो अंक होते हैं वो भी बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था के होते हैं, तो उन्हीं के अनुसार हमें फल भी मिलता है। तो इनका प्रभाव देखा जाता है।
कभी कभी ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारी जन्मतिथि नहीं है, तब उनका भाग्य विश्लेषण कैसे किया जाए, तो इसके बारे में जाना जाएगा। इसके अलावा किसी के मन में क्या प्रश्न लेके वो हमसे पूछने आने वाला है, यह हम केवल उसको देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके का प्रश्न हमारे आगे रखेगा। इसके अलावा हमारे लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमारे लाइफ के अंकों पे प्रभाव डालती हैं, जैसे आपके महत्वपूर्ण कागजात, जिसमें आपका पासपोर्ट आता है, आधार कार्ड आता है, आपके घर का नंबर आता है, मोबाइल नंबर आता है, आपके एरिया का पिन कोड आता है, इवन हमारा जो देश है उसका भी पिन कोड है 91, उसका भी प्रभाव आता है। तो इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशंस देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब इतना कुछ हमने देखा, इतना कुछ जाना, तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम अपने भाग्य को दिशा नहीं दे सकते? तो मेरा मानना ये है कि अंक ज्योतिष के थ्रू अगर हम ये जान लें कि कौन से अंक हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो हम उनके द्वारा किस प्रकार अपने भविष्य को अधिक सुखमय बना सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ है इसके अंदर। दो व्यक्तियों के गुणों का मिलान किया जा सकता है, जैसे बिजनेस में पार्टनरशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार कैसा रहेगा, किस स्टूडेंट को कौन सा विषय चुनना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, उसे मैथ लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, इंग्लिश लेनी चाहिए, ये भी अंकों के माध्यम से जाना जा सकता है। ये भी जाना जा सकता है कि पति पत्नी की आपस में क्यों नहीं बनती, और ये भी जाना जा सकता है कि क्या उनकी शादी होना उचित है या नहीं। तो इस प्रकार अंकों के माध्यम से हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। ये तो था अंकों के द्वारा। अब इसी के बाद अंकों में एक चीज और आती है। अंकों के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर होने वाली घटनाओं को जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी ऊर्जा अव्यवस्थित है, जिसे हम चक्र के माध्यम से जानते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से सात चक्र मुख्य माने गए हैं: मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हर चक्र का अपना एक देवता है। उनके जो देवता हैं, जब उनमें उनकी ऊर्जा अव्यवस्थित होती है, तब हमें उस प्रकार के हार्मोन्स बॉडी में नहीं मिलते, जिसकी वजह से हम उस क्षेत्र में वीक हो जाते हैं। तो अंकों के माध्यम से हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में किन ऊर्जाओं का अभाव है और किस प्रकार से उसको रिकवर किया जाए। तो ये हमारा एक छोटा सा पैटर्न था जिसका मैंने आपको डिटेल दिया है। दोबारा क्लास में मिलते हैं, टाइम लगभग खत्म है। तो उसके बाद मैं फिर आपको आगे लेके चलता हूँ, जिसमें मैं आपको लोशो ग्रिड के द्वारा आप अपनी कैसे जानकारी लेंगे अंकों के माध्यम से वो बताऊँ। ये कुंडली है जिसका इस्तेमाल हम लोग ज्योतिष में करते हैं। इसमें आप देखेंगे 1 से लेके 12 तक घर बनाए हुए। 12 घर हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को दिखाते हैं। जैसे 1 नंबर जो माना जाता है वो हमारे लग्न का माना जाता है। इसके द्वारा हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं। जो 2 नंबर है ये धन का भाव होता है। इसके द्वारा हम अपने जीवन में आने वाले धन को, हम क्या कमाएंगे क्या खोएंगे, उसके बारे में जाना जाता है। ऐसे ही जो 12 नंबर है ये व्यय का घर होता है कि हमने अपने जीवन में क्या देना है, कितना खर्च करना है, क्या देने हम आएंगे। इसके द्वारा हम व्यय के भाव को जानते हैं। तो हर एक नंबर का, हर घर का एक नंबर होता है और हर नंबर का एक ग्रह होता है। जैसे 1 नंबर का मंगल है, 2 नंबर का शुक्र है, 3 नंबर का बुध है, 4 नंबर पे चंद्रमा। इसी प्रकार अगर इस जो हमारा 11-12 का स्थान है, यहाँ पे मैं एक पुरुष बैठा दूं और 2, 3 और 9 और 8 पर उसकी कोहनियां हों और 5 और 6 पर उसके पैर हों, तो वो वास्तु पुरुष बन जाएगा। तो इसी कुंडली के माध्यम से जब हम एक पुरुष की संरचना करते हैं तो वो वास्तु पुरुष कहलाता है और इससे घर का वास्तु देखा जाता है। तो इन नंबरों के द्वारा हम ना केवल अपने भविष्य को जान सकते हैं, अपनी कमजोरियों को जान सकते हैं, उनको बदल भी सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है, हमारा ये क्षेत्र कमजोर हो रहा है, तो हम उसको बल दे सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4,
तो ये जो नंबर है ये जन्म के अनुसार बदलते रहते हैं और उसी के अनुरूप इसमें आने वाले ग्रह जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, जिसको देखकर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों की ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं भी आपको सिर्फ थोड़े-थोड़े चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा बता पाऊँ, तो जितना होता है मैं उतना बता रहा हूँ। ज्योतिष में ग्रहों की अंक संख्या होती है, स्वामी होते हैं, उनके कार्य होते हैं, ग्रह होते हैं, उनके कार्य होते हैं और उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पे चंद्र और सूर्य का उदाहरण मैंने लिया हुआ है। सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, यानी सूर्य हमारी आत्मा को दर्शाता है। इसके अलावा ये हमारे नेत्र, सिर और हृदय पर अपना प्रभाव रखता है, यानी हमें जो भी समस्याएं जीवन में नेत्र, सिर और हृदय से संबंधित आएंगी, उसमें कहीं ना कहीं सूर्य जो होगा किसी असुर राशि के अंतर्गत आएगा, या तो वो डूब गया होगा, जिसके कारण हमें इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। सूर्य के देवता भगवान शंकर को माना जाता है। शंकर भगवान जो है वो उत्तेजित भगवान है, एनर्जी के भगवान है। शिव और शंकर में अंतर होता है, तो शंकर को देवता माना जाता है और गुण जो है उनका उत्तेजक है, यश है, प्रतिष्ठा है। तो हम जब किसी के अंकों को देखते हैं या किसी की ज्योतिष की अवस्था को देखते हैं, तो हम उसमें जब भी हमें उत्तेजना की बात करनी है, यश की बात करनी है, प्रतिष्ठा की बात करनी है, सूर्य को लेंगे। ऐसे ही चंद्र को मन का कारक माना जाता है। ये छाती, फेफड़े, लिम्फेटिक सिस्टम, नेत्र ज्योति पर अपना असर रखता है। सूर्य नेत्रों पर असर रखेगा और चंद्र नेत्र ज्योति पर अपना प्रभाव रखेगा। चंद्र के जो देवता हैं वो देवी माँ हैं, जिनका गुण शीतल, सौम्य, कलात्मकता आदि है। तो जिन व्यक्तियों का अगर आप देखेंगे कि भाग्यांक जो है 2 होता है, उन लोगों को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, खाना बनाने का शौक होगा, घूमने फिरने का शौक होगा, कपड़े पहनने का शौक होगा, मतलब उन्हें लगातार जीवन में बदलाव चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशंस देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास कुल 9 ग्रह हैं। आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, नहीं तो ये मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा। सूर्य 1 नंबर का होता है, चंद्रमा 2 नंबर है, गुरु 3 नंबर है। यानी अंकों को हमने ग्रहों के अनुसार नाम दे दिया। सूर्य 1 नंबर है क्योंकि वो हमें प्रतिष्ठा दिलाता है, चंद्रमा 2 नंबर है, ये मन का कारक है, गुरु 3 नंबर है, ये हमें ज्ञान की उपलब्धि कराता है। इनका एक परिवार भी होता है, इनको हम परिवार के रूप में देखते हैं क्योंकि हमने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने दायरे में करनी है। तो इनका जो परिवार का नाम होता है वो सूर्य को राजा या पिता बोला जाता है, चंद्रमा को रानी या माता बोला जाता है, गुरु को देवता और आध्यात्मिक बोला जाता है। ऐसे इनके काम भी होते हैं। सूर्य का काम होता है रक्षा करना और राह दिखाना, चंद्रमा का काम होता है जोड़कर रखना, गुरु का काम होता है ज्ञान देना। इस प्रकार ये चीज़ें मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ। तो हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन ले रहे हैं आज। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता देखी जाती है, कौन से ग्रह हमारे मित्र होते हैं, कौन से शत्रु होते हैं, उनके नंबर कौन कौन से होते हैं, उनके भाग्यशाली रत्न कौन से होते हैं, दिन कौन से होते हैं, ये सब देखा जाता है। जैसे एक व्यक्ति जिसका सूर्य कमजोर हो, उसको भाग्यशाली जो रंग रहेगा उसका वो लाल, सुनहरा और नारंगी रंग रहेगा। रविवार के दिन उसे सारे शुभ काम करने चाहिए। भाग्यशाली रत्न उसका माणिक्य है, उसे माणिक्य पहनना चाहिए अगर एनर्जी लो हो तो। वहीं अगर किसी की सूर्य की एनर्जी हाई है तो उसे माणिक्य के स्थान पर दान करना चाहिए, सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार हम विपरीत अवस्थाओं को बैलेंस करते हैं। मैंने बताया थे 3, 6, 9 नंबर का 6 प्रभाव होते हैं।
जैसे जिसका भाग्य में 3, 6, 9 नंबर आ जाए, वो पूर्ण रूप से भौतिक और जीवन को जीने वाला होगा। उसे जीवन में बैठे बिठाए सब कुछ मिलेगा, सारी संभावनाएं होंगी उसके जीवन में पाने की। वहीं अगर किसी का 9, 6, 3 आता है, तो उस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करके प्राप्ति होगी, यानी उसे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला, उसने केवल देना है। अब देखिए नंबर वही है, एक में 3, 6, 9 है, जीवन में सारी संभावनाएं है, दूसरे में 9, 6, 3 है, सिर्फ अंक आगे पीछे हुए हैं, जिसका प्रभाव कितना बदल गया। तो यही कारण रहता है कि जब हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो उसमें नंबरों की स्थिति क्या रहती है, कितनी बार नंबर आया है, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। या ये देखा जाता है कौन सा नंबर कितनी बार आया, कौन सा नंबर नहीं है, उसी के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको कि अंकों की भी अपनी बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था होती है, इसी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का काम है आपके जीवन में समृद्धि देना, सुख देना। यदि सूर्य आपके ग्रहों में है, आपके भाग्य रेखा में है, आपकी जन्म तिथि में है, पर फिर भी आपको सूर्य का प्रभाव नहीं मिल रहा, तो इस अंक को जांचा जाएगा कि ये अंक आपको प्रभाव क्यों नहीं दे पा रहा। उसके लिए हम इन अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। अब सूरज अगर बाल अवस्था में है, यानी सुबह का उगता हुआ सूरज है, तो आपके जीवन में क्या वो खुशहाली ला सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वो आपको सिर्फ अच्छा अच्छा देगा, आपकी कमियों को दूर करेगा, आपको बनाए रखेगा, कभी भूखा नहीं सोने देगा, यानी आपकी जितनी ज़रूरतें हैं पूरा रखेगा, पर आपको जीवन में तरक्की कभी नहीं पाने देगा, क्योंकि सूर्य में बल नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को माणिक्य पहनने की सलाह दी जाएगी। वहीं अगर सूर्य जो है वृद्ध अवस्था में चला गया, वृद्ध अवस्था में अगर सूर्य है, तो हम उसकी तुलना करते हैं एक वृद्ध व्यक्ति से। एक राजा है, उसकी सुनने वाले सब है, पर पीठ पीछे उसकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो वृद्ध है, पलंग पे लेटा हुआ है, काम नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति की कोई कदर नहीं करेगा। तो सूर्य अगर आपका वृद्ध हो गया, तो ऐसी अवस्था में केवल सूर्य को अर्घ देके शांत किया जाएगा, सूर्य की उपासना की जाएगी, जो सूर्य के पाठ होते हैं, ठंडे पाठ होते हैं, वो किए जाएंगे, ताकि सूर्य की एनर्जी कम हो और हमारे जीवन में हमें सफलता मिले। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कोई अंक नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं बनता कि हम सारे जीवन पीड़ित रहेंगे, क्योंकि प्रकृति एक माँ के समान है, वो सबका ख्याल रखती है। हम जैसे कर्म करते हैं, वो उसी के अनुरूप हमें फल देती है। तो अगर हम इस बात को मान लें कि प्रकृति हमारी पूरी केयर करती है, हमारी देखभाल करती है, तो वो हमें छोटे छोटे उपाय बताती है। अगर हम उन उपायों को देख सकें, उनको समझ सकें, उनको फॉलो करें, तो मेरा मानना है कि हमारा जीवन 100% सफल होता है। जैसे आपने देखा होगा, आज की डेट में हमारे घर में जो आटा गूंदा जाता है, वो स्टील की परात में गूंदा जाता है, और सब लोगों को वायु के रोग है। और अगर मैं आज से 40-50 साल पहले की बात करूं, तो पीतल के बर्तन में आटा गूंदा जाता था। उस समय किसी को भी ये वायु के दोष नहीं हुआ करते थे। हालांकि फैक्टर और भी बहुत सारे हैं, पर एक फैक्टर ये भी है। अब उसमें क्या होता था, जब उस समय आटा गूंदा जाता था, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी, जो बृहस्पति का रूप मानी गई है, थोड़ा सा नमक, जो राहु का रूप मानी जाती है, ऊर्जा देती है हमारे शरीर में, थोड़ा सा चीनी, जो शुक्र का रूप मानी गई है। तो देखा जाए तो हम अपने आटे में उसको मिला के खाते थे, और वो कोरिलेट भी करता था पीतल के साथ। तो उस समय लोगों में ऊर्जाएं होती थी, जो अब नहीं। तो अगर हम इस तरीके की बातों को जानें और सीखें, तो हम अपने भविष्य में बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसका जो पिन कोड है, वो भी हमारे जीवन के साथ कोरिलेट करता है कि मुझे इस क्षेत्र में तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये हम अपने पिन कोड के माध्यम से जान सकते हैं। हम पति पत्नी का, जो मैंने बताया था कि अंकों द्वारा संबंधों का आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विशेष है, मैं वो बता देता हूँ। एक अंक वाले की जो शादी है, वो 4 अंक वाले से की जा सकती है, परंतु 4 अंक वाले की जो शादी है, वो 1 अंक वाले से नहीं करनी चाहिए। शादी तो हो सकती है, परंतु ऊर्जाएं विपरीत होने के कारण,
क्योंकि एक दिन की ऊर्जा है, एक रात्रि की ऊर्जा है, वो जीवन में सुखी नहीं रह पाए। अब बात तो एक ही कही है मैंने, एक की 4 से करो या 4 की 1 से करो, बात तो एक है, लेकिन दोनों का प्रभाव जो है वो उल्टा पड़ता है। तो इसे हम अंक विज्ञान के द्वारा जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया कि एक की शादी 4 वाले से हो सकती है परंतु 4 की शादी 1 वाले से नहीं हो सकती। इसी प्रकार यहाँ शादी का योग है, जिसका भाग्यांक या मूलांक 4 आता हो, ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 हो, उसे कभी भी 1 और 4 अंक वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। इसी प्रकार अगर किसी का भाग्यांक 8 आता हो तो उसे 1 अंक वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में मृत्यु योग भी बनता है, यानी ऐसी शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो यहाँ पे पूरा चार्ट बनता है, वो बनाना भी सिखाया जाएगा कि आप कैसे हैं। इसी तरीके से शरीर की ग्रंथियां हैं, चक्र हैं, कौन सा ग्रह कौन सी ग्रंथि को इंडिकेट करता है, कंट्रोल करता है, ये हम जानेंगे। चक्रों के बारे में जानेंगे, उनका किस अंग के साथ, शरीर के किस अंग के साथ संबंध है, ये जानेंगे। यहाँ पे मैं जैसे मैं जब प्रिडिक्शन करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ऊर्जाओं का अभाव है, तो वो इस चित्र के माध्यम से बनाया जाता है। ये एक संरचना है जो हमारे पेट में है, इसे आप मेडिकली भी टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये मेरा खुद का विज्ञान है, मैं खुद एक चिकित्सक हूँ, लगभग 20 वर्षों से प्रैक्टिस में हूँ मैं। और अंक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी ऑकल्ट साइंस ये मेरा शौकिया विषय है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने पूरे चार्ट को अंगों पे लगा रखा है और इसी प्रकार से मैं इनके द्वारा बीमारियों को ज्ञात करता हूँ। तो जब आप मेरे से पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसके द्वारा हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे सूर्य हमारा नाभि के ऊर्जा क्षेत्र को दर्शाता है, शुक्र वीनस स्प्लीन को, स्टमक को, किडनी की एनर्जी को दिखाता है, हमारी बॉडी के वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। इसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि अगर किसी का अंक 4 ज़्यादा है या अंक मिसिंग है 4, तो उसके कौन कौन सी समस्याएं होंगी, और ये समस्याएं आप पाएंगे देखेंगे तो उसको जीवन भर रहती। अब बात करते हैं हम लोशो ग्रिड की। लोशो ग्रिड वास्तव में चीन से भारत आया है, ऐसा माना जाता है, और नाम भी इसका चीन के अनुरूप ही रखा, चीनी के हिसाब से ये लोशो ग्रिड। परंतु अगर आप ध्यान देंगे तो ये भारत में जो सूर्य का यंत्र है उसको भी दिखाता है। अगर हम 6 1 8 को ऊपर रख दें और 4 9 2 को नीचे रख दें तो ये सूर्य का यंत्र बन जाता है और सूर्य को प्रतिष्ठा के नजरिए से देखा जाता है। तो लोशो ग्रिड यहाँ पे ये सिद्ध होती है कि भारत में लोशो ग्रिड से पहले भी इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से सेम यंत्र को बुध का यंत्र भी बोला जाता है। आप इसे किसी भी तरीके से वर्टिकली, हॉरिजेंटली, डायगनली कैसे भी कैलकुलेट करें, इसका टोटल 15 आता है। तो ये बुध का यंत्र कहलाता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में समृद्धि का अभाव हो, सुख का अभाव हो, वो इस यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं। हालांकि पूजा करने के कुछ टेक्निक्स होती हैं, अगर उन टेक्निक्स से पूजा करी जाए, उन विधानों को प्रॉपर फॉलो किया जाए तो मैक्सिमम लाभ उठाया जा सकता है। तो ये बुध का यंत्र भी है, इसी को लक्ष्मी यंत्र भी बोला जाता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी का अभाव हो, वो इस यंत्र को कागज पे बार बार बनाना चालू कर दे। ऐसा करने से उसके जीवन में आप देखेंगे अच्छी संभावनाएं आने लगती हैं, ऊर्जाओं का प्रवाह बदल जाता है। तो ये तो था इसका एक आध्यात्मिक रिलेशन था। अब यहाँ पे इसी ग्रिड के द्वारा हम ये जानते हैं कि हमारे भाग्य में क्या है और क्या नहीं। तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक पेपर पेन लीजिए, उसमें एक थोड़ा बड़ा सा बक्सा बनाइए और उसमें जो अंक जहां लिखा है 4 9 2 3 5 7 8 1 6, सारे अंक ऐसे ही करके लिख लीजिए। अंक लिखने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो उस जगह पर दोबारा से रख दीजिए। देखिए 4 3 8 9 5 1 2 7 6 सिर्फ इसलिए रखवाया जा रहा है ताकि आपको ये याद हो जाए। इसके बाद आपका जो भी अंक बनता है डेट ऑफ बर्थ में उसको यहाँ पे रख दीजिए। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1978, तो 2 वाले अंक में मैं 2 लिखूंगा, 5 वाले अंक में मैं 5 लिखूंगा,
7 वाले अंक में 7 लिखूंगा, 8 वाले अंक में 8 लिखूंगा, फिर 7 वाले में 7 लिखूंगा, 1 वाले में 1 लिखूंगा, 9 वाले में 9 लिखूंगा। इस प्रकार मेरी एक ग्रिड भर जाएगी। अब जो अंक इसमें से गायब है वो अंक मेरे जीवन में अभाव पैदा करेगा। तो इसमें इसके भी उपाय बता रखे हैं, क्योंकि मैंने बताया सूर्य का यंत्र है। अगर हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को मानते हैं, तो सूर्य हमारे जीवन में ऊर्जा देके हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार अगर ग्रिड में आपका कोई नंबर कम है तो आप उसके थ्रू काफी हद तक अपनी चीजों की पूर्ति कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोशो ग्रिड के थ्रू कैसे अपने जीवन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक अपना डेट ऑफ बर्थ भेजे और बाकी लोग प्रैक्टिस के लिए लिखते रहिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। कोई इंटरेस्टेड हो तो अपना भेजे, नहीं तो मैं अपना लेता हूँ। मास्टर संतोष 2586 इज मिसिंग। ओके, संतोष जी का मैसेज आया है 2, 5, 8 और 6 मिस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं लोशो ग्रिड के बारे में, ये काम कैसे करती है। उसके बाद हम फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। तो इसकी हम स्थिति देखते हैं। मैंने बताया इसे हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं और वर्टिकल देखते हैं। इसके अलावा हम इसको डायगोनल भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डायगोनली देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, जिसका नंबर बनता है 4, 5, 6। यहाँ पे देखिए वुड एलिमेंट है, इनके अपने एलिमेंट्स भी होते हैं क्योंकि चाइनीज पंचतत्व दर्शन को मानते हैं, तो उन्होंने इसको एलिमेंट्री रूप में भी देखा है। तो 4 नंबर वुड का है, 5 नंबर अर्थ का है और 6 नंबर मेटल को दिया गया है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में, जैसे वुड जो है, वुड माने जंगल होता है, पेड़ होता है, पेड़ अपनी जड़ें जमा के रखता है। 5 पृथ्वी भौतिकता को जीता है और मेटल कुछ देता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में 4, 5, 6 आए, इसको राजयोग बोला जाता है। यानी जिस व्यक्ति के जीवन में ग्रिड में 4, 5, 6 आता हो, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, तो उसका टोटल बनता है 4, जो मूलांक है। तो 4 वाला है तो 4 लिखेंगे, 13 वाला है तो 1 और 3 लिखा जाएगा, परंतु वो कहीं ना कहीं उस अंक को इंडिकेट भी करेगा, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अभी हम इसको जानेंगे कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 4/5/1976 में, तो हम उसकी ग्रिड में भरेंगे 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 1 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर। इस प्रकार उसके जीवन में 4, 5, 6 आया है, तो वो अपने जीवन में बहुत बहुत तरक्की करेगा। कम मेहनत पे उसको ज्यादा फल मिलेगा। तो ये पहला राजयोग बनता है 4, 5, 6 का। दूसरा इसका ऑपोजिट डायगोनल है, जिसे 2, 5, 8 बोला जाता है। ये 3 अर्थ का योग बनाता है। तीनों अर्थ हैं इसमें, देखिए 2 नंबर पे भी अर्थ है, 5 पे भी अर्थ है और 8 पे भी अर्थ है। तो जब हम इन अर्थ को कैलकुलेट करते हैं तो ये दूसरा राजयोग बनाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में 2, 5, 8 आता है, या तो उसे अपने माता पिता की ओर से या सास ससुर की ओर से संपत्ति मिलती है, जमीनी संपत्ति मिलती है, या फिर वो व्यक्ति खुद अपने जीवन में अपना घर बनाता है। अगर यही नंबर डबल हो जाते हैं, जैसे 2 2 बार आया, 5 2 बार आया, 8 2 बार आया, तो ऐसा व्यक्ति को जमीन से जुड़े काम करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। वो किसान हो सकता है, वो एग्रीकल्चर का काम कर सकता है, वो प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है जिससे प्रॉपर्टी में बहुत फायदा है। तो ये दूसरा राजयोग कहलाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में 2, 5, 8 की ग्रिड भरती है, उस व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी में जरूर काम करना चाहिए, उसे बहुत प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियली प्रॉफिट बहुत देती है। इसके बाद 4, 3 और 8, 2 वुड है और 1 अर्थ है। 4, 3 और 8, इसको हम बोलते हैं थॉट प्लेन। एक व्यक्ति के विचारों को इन अंकों के द्वारा जाना जा सकता है। यानी अगर किसी की ग्रिड में 4, 3 और 8 आता है, तो उस व्यक्ति के थॉट्स काफी स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत अच्छी कल्पना शक्ति से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं,
कहानियां लिखने सुनाने में बहुत माहिर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने भविष्य को दिशा दे सकते हैं। अगला जो प्लेन बनता है वो बनता है 951 का। इसको हम प्लेन को नाम देते हैं विल पावर का। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वो उनके भाग्य में ना हो। उसके बाद आता है अगला प्लेन बनता है 2, 7 और 6 का। इसको हम बोलते हैं एक्शन प्लेन। ऐसे व्यक्ति करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, कर डालते। करने के बाद वो सोचते हैं कि हमने सही किया या गलत। उसके बाद फिर हम लेते हैं 4, 9 और 2 को। अब हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, इसको हेड बोला जाता है। 8, 1 और 6 को टेल बोला जाता है। तो हम पहले हेड पे हैं 4, 9, 2। ये हमारे हेड है, तो दिमाग की अवस्था को दर्शाता है। तो ये हमारे मेंटल स्टेटस को दर्शाता है कि हम मानसिक रूप से कितने सुदृढ़ या कमजोर है। इसके बाद 3, 5, 7 है। जैसा मैंने बताया 4, 9, 2 हेड है और 8, 1, 6 टेल है। तो बीच में हमारा हृदय आता है। तो 3, 5 और 7 के द्वारा हम अपने इमोशंस को देखते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में 3, 5, 7 आएगा वो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। इसी तरीके से जो आखिरी प्लेन है, जो टेल का प्लेन है 816। ये प्लेन अगर देखा जाए, जिसे हमने टेल बोला, बेसिकली पैरों को भी दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति भागा दौड़ी करता है, मेहनत करता है, तो ये प्रैक्टिकल को दर्शाता है। तो किसी व्यक्ति का जन्म अगर 8/6/1972 को हुआ तो उस व्यक्ति का 8, 1 और 6 तीनों भर गए। अगर ये प्लेन भर गया तो ये व्यक्ति बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, कहानियों पे नहीं जाएगा, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करेगा, खुद करके देखेगा। तो इस प्रकार लोशो ग्रिड में इन 8 योगों के द्वारा हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानने समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसी के द्वारा हम अपने घर का वास्तु भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें वास्तु पुरुष बैठा दिया, 2 अंक में सिर आएगा, 6 और 7 में उसका वो नहीं आ गई, 5 उसका पेट हो गया। इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे घर की दिशाओं को भी इंडिकेट करता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमारे घर में जो क्षेत्र कमजोर है उसके द्वारा भी हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई अंक कम है या उसकी डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से भरेंगे। तो मैं चाहूंगा आप लोग पेपर पेन ले लीजिए और सबसे पहले हम लेते हैं संतोष जी का डेट ऑफ बर्थ आया हुआ है। नहीं, संतोष जी एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ फिर भेज दीजिए, पुराना वाला चैट में से मिस हो गया है। कितने लाए पापा? किसको दिया पापा ने? चावल लिया पापा के लिए। कितने लाए वो किड? कितने लाए किड? दो ही तो एक फलक को दे दिया, बासु को नहीं दिया, बासु रोएगा। उसके सामने मैंने बात नहीं दिया, फिर आप लोग नहीं, बासु को क्यों नहीं दी तुम? ठीक है, हम सबसे पहले संतोष जी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 3/4/1977। अब हम इसके लिए ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड बनाने के लिए एक बॉक्स बनाया और उसको 9 खानों में विभाजित कर दिया। आप लोग साथ साथ करते रहिए ताकि आप इसको सीख सकें। अब जहां पे जो नंबर है इनकी डेट ऑफ बर्थ रखी जाएगी। 3 के स्थान पे 3 रखिए, 4 के स्थान पे 4 रखिए, 1 के स्थान पर 1 रखिए, 9 के स्थान पर 9 रखिए और उसके बाद 7 को डबल कर दीजिए। अब अगर हम देखें तो इनके जीवन में 8 अंक नहीं है, 2 अंक नहीं है, 5 अंक नहीं है और 6 अंक नहीं है। तो इनके जीवन में आधार नंबर की कमी है। अगर मैं सारी ऊर्जा एक बार में इनके जीवन को सुधारने में लगा दूं तो इनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है
उसके अंदर 5 को जोड़ना होगा। जैसे ही मैं इसमें 5 जोड़ूंगा, आप देखिए इनके 2 प्लेन एक साथ बन जाएंगे। नंबर 1 विल प्लेन बनेगा और नंबर 2 इमोशनल प्लेन बनेगा। ऐसा करने से इनके जीवन में चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। इनको एक शक्ति मिलेगी प्रकृति की ओर से और ये अपने भविष्य को दिशा दे सकते हैं। अभी इनके जीवन में सब कुछ अधूरापन है, क्योंकि 5 नंबर हमारा समृद्धि का नंबर होता है, तो इनसे काम करवाएगा, मेहनत करवाएगा। जितनी ये मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। 3 और 4 नंबर आया है बुध और राहु का, जो ये इंडिकेट करता है कि ये बैठे बैठे प्लानिंग करते रहेंगे, परंतु किसी को भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। परंतु ये वर्ष, जैसा मैंने बताया था आपको कि ये वर्ष आया है, इस वर्ष का टोटल बनता है 2021। तो देखा जाए तो इस वर्ष इनका इमोशनल प्लेन और विल प्लेन दोनों पूरे हो रहे हैं, केवल इस वर्ष के लिए पूरे हो रहे हैं। पर इसका भी प्रभाव और तिथियों से निकाला जाता है। पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वर्ष में इनका 5 अंक पूरा हो गया है, तो इनके 2 प्लेन रेडी हो गए हैं, इनका विल प्लेन और इमोशनल प्लेन। तो ये जो समय रहा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहेगा और रहा है, वो इनको इमोशनली कमजोर करेगा और विल से स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ऐसे में इनके साथ कोई घटना घट सकती है, बुरी घटना। ये पीछे समय भी बहुत बुरा था जिसमें ये काफ़ी इमोशनली टूटे होंगे और आगे चल के ये किसी का सहारा बनेंगे। दूसरा, ये इसको भी इंडिकेट करता है कि इस वर्ष ये अपने जीवन को दिशा दे पाएंगे, क्योंकि 1977 है, अच्छे उसमें मतलब 40s की एज में चल रहे हैं ये। तो ऐसे में ये अपने जीवन की दिशा का निर्धारण 5 अंक के द्वारा कर सकते हैं, जो प्रकृति ने इनको गिफ्ट के स्वरूप में दिया है इस वर्ष। अब अगर इनके जीवन में 8 अंक आ जाए, 2 अंक आ जाए, 6 अंक आ जाए, तो इनका जीवन पूर्ण हो सकता है। तो लोशो ग्रिड के माध्यम से हम इनके जीवन के चार्ट को पूरा कर सकते हैं, इनके भविष्य को जानकर फुलफिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो अंक आपके खाली रहते हैं तो इसको हम गिफ्ट बोलते हैं कि नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। तो इनका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर यदि हम निकाल लें, ड्राइवर नंबर इनका बनता है 3 3 इनके पास ऑटोमेटिकली है, तो 3 की पावर 2 हो गई। और कंडक्टर नंबर बनता है इनका 4, इनके भाग्य में प्रकृति ने कोई गिफ्ट नंबर नहीं दिया, सेम नंबर आ रहे हैं। इसके अंदर हम जो हमारा ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, वो भी रख के देख सकते हैं। उससे कुछ सपोर्ट मिलता है, पूरी तरह फायदा नहीं करता, परंतु इनके भाग्य में वो भी नंबर डबल डबल हो रहे हैं, तो इनके ऊपर हमेशा तनाव बना रहेगा। हमेशा ये सोचते रहेंगे, किसी भी चीज़ को प्रॉपर फॉलो अप नहीं दे पाएंगे, यानी सोचने का काम करेंगे। सोचने में ये बहुत परफेक्ट है। अगर ये किसी को काउंसलिंग दें, विशेष रूप से फाइनेंशियल काउंसलिंग दें, तो इनको विशेष फायदे हो सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट का काम हो गया। इस तरीके से इनके जो जीवन की इच्छा रहेगी, पैसा कमाना रहेगी, जीवन की इच्छा जब तक इनकी पैसा कमाने की रहेगी, इनको हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहेंगे। मतलब फाइनेंशियली कभी भी सुख अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा कमाना चाहते हैं। और जिस दिन ये कहेंगे मुझे पैसा नहीं कमाना, इनके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। मैं एक बार इनको लाइन पे लेना चाहूंगा। संतोष जी, एक बार आप लाइन पे आ जाइए। यस सर। सर, जो भी मैंने आपके बारे में बताया कैसा रहा? 100% करेक्ट है जी सर, थैंक यू। आप अपने Each and जीवन को every word बदलना is चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सर, आप अपने बुद्ध को मजबूत कीजिए। बुधवार के दिन गाय को हरे रंग की सब्जी, विशेष रूप से पालक, बथुआ, मेथी, अच्छा, ये पत्ते खिलाइए और गाय के सिर और पैर पे हाथ लगाइए। यस। 5 मुखी रुद्राक्ष हरा धारण चारा करिए। में हरा हाँ हरा जी, चारा मैं देता हूँ। जी जी, हरा चारा है ना, वो हाँ जी। देता हूँ मैं गाय को। चलिए, बहुत अच्छा करते हैं, इससे आपके 5 नंबर को स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा 5 मुखी लेकिन रुद्राक्ष। मतलब हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलिए। बोलिए।
मतलब ऐसा वेनसडे ऐसा कंपल्सरी नहीं, जब भी हफ्ते में 3-4 बार 2 बार ऐसा कर देता हूँ। वेनसडे स्पेसिफिकली कर दूंगा। देखिए आपको स्पेसिफिकली वेडनेसडे को देना है हम्म क्योंकि आपका बुध का क्षेत्र कमजोर है। हम्म। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लिखा हुआ है। बराबर। तो अगर आप देंगे तो आपको ये चीजों का लाभ मिलेगा, विशेष रूप से बुधवार को। यस, ठीक है, इसके अलावा आप जरूर रुद्राक्ष, करूंगा। हाँ जी, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष को अब हम्म सबसे पहले मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि रुद्राक्ष मार्केट में असली और नकली का बहुत चक्कर है। आप लोगों ने क्या हम्म करना है, जो भी रुद्राक्ष खरीदे वो वजन में भारी होना चाहिए, खूब चिकना होना चाहिए, गाढ़े रंग का होना चाहिए, विशेष रूप से नेपाल का रुद्राक्ष होना चाहिए। भारतीय या इंडोनेशिया का यूज मत कीजिएगा। इस ओके। रुद्राक्ष को या इसकी माला को लगभग 34 मनके की माला अपने हाथ में या गले में धारण कीजिए, आपको विशेष लाभ होगा। कौन ठीक सा है, मतलब कितना मुखी होना चाहिए? 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 ओके। हाँ जी, ओके। बस उसमें ये ध्यान रखिएगा गहरे रंग का हो, चिकना हो और पानी में डूब जाए। तो बुधवार के दिन ही शिव यस भगवान का नाम लेता हुआ उनको धारण कर लीजिएगा, यस श्योर। आपको बहुत फायदा होगा इससे। आपका स्ट्रेंथ पूरा हो जाएगा। स्ट्रेंथ पूरा होने के बाद हम्म आपके नंबर कम रह जाते हैं 8, 2 और 6। हम्म 2 के लिए आप क्या कीजिए, आपकी माता जी हैं, हम्म। डेली सुबह उनके पैर छू के काम पे निकलिए, आपका 2 नंबर बदल जाए। नहीं, गांव में है, इधर नहीं है। ग- गांव में है, गांव में। ओके ओके मेरे मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में नहीं है। ओके। हम्म इसमें फिर आपने क्या करना है कि आपका जो साउथ वेस्ट है, हम्म घर का जो साउथ वेस्ट हो, वहाँ पे एक बड़ा गमला लगा दीजिए और उसमें एक पौधा लगा हम्म। लीजिए जो फल देने वाला पौधा होता हो। अच्छा। जैसे आम का लगा दिया, जामुन का लगा दिया गमले के अंदर, ताकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। हम्म हम्म एक ये कर सकते हैं। हम्म और जो आपका नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है घर का, वहाँ पे हम्म। पानी का एक कटोरी में पानी रख सकते हैं या मछली का पॉट लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक। ठीक है, तो और इससे नॉर्थ वेस्ट की जगह पे मैं चिड़िया को पानी रखता हूँ। नॉर्थ वेस्ट की जी घर जी, है ना, आप तो पहले से वहाँ ही ये पे सब कुछ कर रहे हैं। आप, हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी, बहुत आदत अच्छा कर रहे है। नेचर को सर्व करने का मुझे बहुत अच्छा लगता हैं। हाँ, बहुत अच्छा। है। ठीक है, इसी तरीके से अपने हाथ में आप घड़ी पहनते हैं? नहीं। आप घड़ी पहनना चालू कीजिए, गोल्डन पट्टे, जो अपना स्टील की घड़ी होती है या जो आते हैं जिसमें गोल्डन मेटल की जो घड़ी होती है, गोल्डन डायल वाली घड़ी हाँ हाँ पहने, हाँ। ये आपको विशेष हम्म। फायदा देगी। आपका चार्ट पूरा हो जाता है इस तरीके से। डाई डाई गोल्डन होना चाहिए या बेल्ट? डायल और जो पट्टा होता है वो भी गोल्डन होना चाहिए। अच्छा। अब आप ओवरऑल गोल्डन, ओके। हाँ जी, अब आप देखिए, इवन सभी के लिए इनके जीवन में 4 था, 3 था, 9 था, 5 का काम ये कर ही रहे थे, गाय को वो दे रहे थे, 1 हम्म था और 7 था। 2, 8, 6 की कमी थी, उसके लिए वो उपाय होगा। इस तरीके से लोशो ग्रिड हम्म। आपके जीवन में, थैंक यू, ऑफ कर लीजिए अपना। इस तरीके से लोशो ग्रिड आपके जीवन में आई हुई कमियों को दर्शाती है और इन कमियों को जान के आप इसको दूर कर सकते हैं। सर 7 यस के लिए सर। बताया था मेटल का। हाँ जी, 6 के लिए, मेटल वाला गाड़ी का 7 के लिए बताया था आपने। 6 के लिए, 6 के लिए। तो 7 के लिए सर बता दीजिए। 7 भी मेटल का ही है, लेकिन साथ ही साथ ये 6 और 7 का अंक बदल जाता है। 6 के लिए अगर गोल्डन पट्टा चलता है तो 7 के लिए गोल्डन और सिल्वर पट्टा चलता है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हम दिल्ली से अजय कुमार जी हैं। जी सर। हम ये जानना चाह रहे थे सर कि हम यहाँ तक सफल नहीं हुए, आगे सफल होने के चांस हैं या नहीं है? देखिए एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले तो आप मन में लाइए कि मुझे सफल होना है। ये जो कुछ भी मैंने आज बताया है वो सफल होने के लिए बताया है। सर ये हाँ जी, बोलिए।
सर सॉरी सर, मैं अभी जुड़ा हूँ। मैंने देखा नहीं था। ये सब सोचते सोचते तो सर हम 42 ईयर के हो गए। हाँ जी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 10/1/1981, 10 जनवरी 1981। ठीक है, लोशो ग्रिड में जाइए और अपना ये सब भरिए। जी। जो मैंने बताया। मैम आपका रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? आवाज़ डबल डबल हो रही है? नहीं जी, स्पीकर है शायद इसके लिए। अभी ठीक है, स्पीकर को हाँ जी, दूर हाँ रख जी। दिया है। ठीक, ठीक। देखिए आपने इसका टोटल अपने ग्रिड में बिठा दिया? जी जी, बिठा दिया। आप देखिए आपका प्रैक्टिकल प्लेन जो है वो प्रॉपर भर रहा है 816। या राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल हैं। जी। सर डुअल साउंड साउंड आ रही है। हाँ, सर डबल आवाज आ रही है। मैं वो स्पीकर निकाल देती हूँ। हाँ जी सर जी, अभी बताएं। हाँ जी। तो आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल होंगे, यही आपकी वीकनेस होगी, यही आपकी स्ट्रेंथ होगी। प्रकृति ने आपको गिफ्ट दिया है। ओके। ठीक है, अब इसको जानने के बाद आप अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो लोशो ग्रिड के माध्यम से आप इसी चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपका जो है 5 अंक मिसिंग हुआ है। 5 अंक जी, लोशो 3 ग्रिड 4 5 7। नहीं, हम सिर्फ अभी 5 अंक की बात कर रहे हैं क्योंकि वो क्या करेगा, आपके एक प्लेन को और कवर अप कर रहा है। बाकी अगर आप कोई और अंक लेते हैं, आपके अंक पूरे नहीं हाँ, होते। या तो आप राइट 5 लीजिए या 7 लीजिए। राइट। अगर आपको भूमि बनानी है, भूमि का योग चाहिए, आप चाहते हो आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकें, तो आपको 5 अंक का उपाय करना चाहिए। मकान खरीदने का विचार हो, मकान लेने का वो करना चाह रहे हो, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए काम चाह रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे हो, तो आपको 5 बनाना चाहिए। जी सर, उसके उपाय। इसका उपाय, सबसे पहला उपाय किसी के भी लिए जनरल उपाय है, बुधवार के दिन गाय को, सफ़ेद गाय को हरे रंग का चारा खिलाएं। ये बुध का सबसे आसान उपाय है। सफेद गाय को। हाँ जी। सफेद गाय नहीं हो सर तो तो ढूंढिए। कोई भी गाय चलेगी या सफेद कोई? देखिए आपने नहीं, सफ़ेद गाय मतलब सफ़ेद गाय। ओके ओके। देखिए अगर ग्रह इतनी आसानी से शांत होते तो ऐसी नौबत ही क्यों आती। राइट। हम उपाय भी पूरी तरह नहीं निकालते, इसलिए हमें उपायों का रिजल्ट भी नहीं आता। क्योंकि कई बार मैं खुद जब ये काम करता हूँ तो कई बार लोग कहते हैं हमने उपाय निकाले, हमें फायदा तो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ओके उपाय निकालने पड़ते हैं और ढूंढना पड़ता है, उनके लिए कर्म करना पड़ता है। तो जब वो करेंगे तो रिजल्ट आएगा। दूसरा, आप अपनी ओके लाइफ में सर। 7 अंक को महत्व दे सकते हैं, केतु को। इसके लिए आप ओके क्या करिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, नहा धो के ओके। पूजा पाठ करके चींटियों को आटा डालिए। अपने कुछ भी मुंह में डालने से पहले चींटियों को आटा डालिए, आपका जीवन बदलेगा। ओके। आप ठीक है बिजनेस में सर। हैं, कैसे हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ हूँ सर। अच्छा, मैं हाउस वाइफ। अपने हस्बैंड को 2 घंटे लाइक उनके ऑफिस जाती हूँ। इलेक्ट्रिकल शॉप है हमारा। ओके। 2-3 घंटे लाइक मैं बैठती हूँ, जैसे जब तक उनको रिलीज करती हूँ तो फिर वो वापस लंच वगैरह लेके वापस आ जाते हैं, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। आप एक काम कीजिए, जो उपाय मैंने आपको बताया, जी। एक तो बुध का उपाय और एक ये वाला उपाय, चींटियों को आटा डालने वाला चींटियों को। उपाय। जी। जी। चींटियों को आटा आपने रोज डालना है। बुध का उपाय केवल ओके बुधवार को कीजिए। ओके। ठीक है, इसके अलावा आपको पैसा चाहिए तो मंगलवार को और उपाय कीजिए इसका। यानी मंगलवार को। मंगलवार को भी कीजिए। ओके, गाय को चारा खिलाने के लिए। हाँ जी। आप मात्र 40 ठीक। दिन कर लीजिए और 40 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर मुझे अपना रिजल्ट बताइएगा। आप देखेंगे जब आप दुकान पे जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ओके सर। करके और ये बताइएगा जरूर। थैंक यू सर, डेफिनेटली आई टेल यू। थैंक यू हाँ सर। जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोशो ग्रिड के माध्यम से अपने अंकों के बारे में जानते हैं और जो अंक हमारे जीवन में कम है या जो अंक हमारे जीवन में नहीं है, उनकी पूर्ति हम उपायों के द्वारा करते हैं।
यहीं पे आपने देखा कि कुछ अंक डबल भी हो जाते हैं, कुछ ट्रिपल भी हो जाते हैं। जैसे संतोष जी के केस में था कि इनके, सॉरी संतोष जी नहीं, अजय जी आए थे अभी, वो शायद दोबारा ज्वाइन नहीं करा उन्होंने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1981। इसमें अगर देखा जाए एक नंबर 4 बार आया हुआ है। अगर कोई नंबर हमारे भाग्य में 4 बार आता है तो एक ही चीज की रिपीटेंस है। अगर कोई व्यक्ति हमें एक शब्द ही बार बार बोले तो हम इरिटेट हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे भाग्य में कोई अंक रिपीट हो रहा है तो वो हमारे भाग्य को बिगाड़ देता है। तो उसके उपाय करने चाहिए। कोई अंक मिसिंग है तो उसका उपाय करना चाहिए। इस तरीके से लोशो ग्रिड की खूबी ये है कि जो व्यक्ति अपने अंकों को पूरा करता है लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग, उसे ऐसा माना जाता है कि वो अपने जीवन में जो भी उसके पास अभाव है उसे प्राप्त कर सकता है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? थोड़ा सा अपना अपना ओवरव्यू दे दीजिए। मजे आए आज? सर बहुत अच्छी क्लास है सर। 4 का और बता दीजिएगा, मिसिंग हो तो क्या करते हैं? 4 अगर मिसिंग है आप एक बार, हेलो, हेलो, देखिए 4 अगर आपके भाग्य में मिस है तो ये इंडिकेट कर रहा है वुड को। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप कोई भी लकड़ी की माला, जैसे तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, जो और भी चीजें आती हैं जो लकड़ी की माला होती हैं, उनको पहन सकते हैं। पर यहाँ ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति के लिए मालाएं भी अलग अलग होती हैं। क्योंकि अगर आप तुलसी की माला ले रहे हैं तो ये विष्णु स्वरूप मानी जाती है, यानी ये जीवन में 6 अंक शुक्र के द्वारा देखी जाती है। और वहीं अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो ये शिव अंक 3 के अनुसार देखी जाती है। तो इनका प्रभाव होता है। परंतु लकड़ी की माला पहन के या लकड़ी की पूजा करके या लकड़ी को अपने साथ रख के आप इसका लाभ ले सकते हैं। और कोई कुछ जानना चाहेगा? सर मेरा 8 मिसिंग है। 8 में से क्या 2 4 6 8 मिसिंग है। इसमें देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। 4 नंबर गुड का मिसिंग है, गुड को पूरा कीजिए। 9 नंबर फायर का मिसिंग है, फायर के लिए पूरा कीजिए। फायर वाले मेटल रत्न कौन से होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट में सर आप एक अर्थ की चीज को पूरा कीजिए। हाँ जी, सर एक बात और पूछनी है, जैसे 3-4 नंबर मिस है तो इनके सबको पूरा करना पड़ता है क्या सर? जी इसमें सबका उपाय निकालना पड़ता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पहले किसका करना है, दूसरा किसको करना है। अभी जो मेरी लास्ट लेडी से बात हुई थी, जिनको मैं उपाय बता रहा था, उनको मैंने केवल 5 या 7 का उपाय करने के लिए बोला है। उनका 3 और 4 भी नहीं था, पर मैंने 3-4 का उपाय नहीं बताया उनको। कारण क्या है, आप सब चीजें पूरी करोगे तो आप सबको खुश नहीं रख सकते। तो जो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं समय के अनुसार, आप उनको खुश कर दीजिए। जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। सर मेरा मेरा नेट और कनेक्शन खराब हो गया था, इसलिए मैं नहीं, बीच में से अटक गया था। सर मेरा नंबर का बता दीजिए ना थोड़ा। 10 अक्टूबर सर 1984। सर मैंने ये आज आपको ये बताया है कि ये ग्रिड है, आप इसमें लगाइए और जो जो इसमें लिखा है उसको फॉलो कीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आज की हमारी सिखाने की क्लास है, बताने की क्लास नहीं है। जी ओके सर। जी बनीशा जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि किसी नंबर की अधिकता हो, जैसे आपने उनको बताया कि एक नंबर उनका 4 बार आया हुआ है, तो उसका कैसे, मतलब क्या करना चाहिए, उसका उपाय? देखिए जैसे किसी नंबर की अधिकता हो तो उसको, उसका प्रभाव कम करने का उपाय करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए आप पूजा पाठ करवा सकते हैं, आप दान दे सकते हैं। इस तरीके से उनकी एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई चीज करते हैं, आप उस चीज की गहराई में जाइए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो भी आप करें लॉजिक के साथ करें तो वो रिजल्ट देती है। और सर जैसे मान लीजिए, अब आपने ये लोशो के हिसाब से बताया है, कई नंबर जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, लेकिन हम उसका मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं तो वो अंक हमारे को प्राप्त हो जाता है। हाँ तो आप तो लोशो, उसको भी इसमें, जी जी उसको भी इस ग्रिड में रख दीजिए। अच्छा अच्छा। उससे क्या होगा सर हमारा आपके, मूलांक, हाँ बोलिए। हाँ हमारा मूलांक जो है डेट ऑफ बर्थ का होता है, जैसे 27 है
तो इन दोनों का प्लस करके हमारा मूलांक होगा, और हाँ जी भाग्यांक सारी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके होता है ना? जी 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 जी। हेलो। हेलो। हाँ दिनेश जी जी। सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं प्रीति शर्मा बोल रही हूँ। एक जी बस एक थोड़ा सा क्वेरी थी, जैसे कि जी। एक मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली है इसमें 9/4/1999, तो एक इसमें 9 नंबर जो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, अच्छा 4 टाइम्स हाँ जी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हाँ तो जी। इसको ये बड़ा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, क्या करना चाहिए इसके लिए? मैम इसके लिए सबसे बढ़िया मैंने ग्रिड बना के इसमें देख लिया है, इनके पास नंबर 1 है, 4 है, और जो 9 है वो 4 टाइम्स है। हाँ देखिए लोशो ग्रिड आपको जो देती है वो ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई पक्ष कमजोर है तो आप उसे जान सकते हैं। तो हम्म। उसने आपको एक कमजोरी का तरीका बता दिया और ये बता दिया कि आपकी लाइफ में क्या चीज आपको दी गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 नंबर अंक विज्ञान के अनुसार वृद्ध अंक, कि ठीक है। तो वृद्ध का मैच्योर नंबर है। हाँ जी, तो वृद्ध का प्रभाव क्या होगा, तो एक व्यक्ति जो हम्म। डंडे के बल पे बात करता हो अगर वृद्ध हो जाए तो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, बस वो उस व्यक्ति के साथ घटनाएं घटेंगी। तो ऐसे व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए ताकि उसका जो 9 अंक की जो ऊर्जा है वो बैलेंस पे हो। उसके अलावा इसका विपरीत अंक, आप उस अंक को बलवान कीजिए तो इस व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन आ जाए। इसका विपरीत अंक कौन सा हुआ? मैं वो सब कोर्स में जब आप प्रॉपर कोर्स करेंगे तो पूरा प्रॉपर जानकारी दूंगा। ओके ओके, थैंक यू। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए मेरी न्यूमरोलॉजी जो है बेसिकली चार हम्म। पांच तरीके की है, जिसमें पाइथागोरियन आती है, शेडेलियन आती हाँ है, जी। स्तूपा आती है, हम्म। चाइनीज आती है। तो मैंने लगभग लगभग ये सारी सीखी है और सीखने के बाद अपनी खुद की विकसित करी है। जो मैंने बताया कि मैं बॉडी को डायग्नोज करता हूँ, जो मैंने चार्ट हाँ दिखाया वो मुझे अभी तक किसी मालूम भी में है। अच्छा अच्छा आपके प्रीति बारे जी में है। मुझे मालूम है, आप अपना हाँ जी जी तो आपने सामने से भी थोड़ी समझाया था इसके बारे में हाँ जी हाँ क्लास जी। में। तो मैं तो चक्रों से, प्राणों से हम्म। और शरीर के जी अंगों से भी जोड़ के इसको कैलकुलेट करता हूँ। जैसे आप एक बार जी जी। दोबारा डेट ऑफ बर्थ बताएं तो मैं फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा इसका व्याख्या करता हूँ। हाँ 9/4/1999, 99। हाँ जी देखिए इस व्यक्ति के लिए हाँ जी, ये मेरी इस डॉटर का नंबर है। ओके इस व्यक्ति की अच्छा आपकी बेटी है, ये जी। बेटी जीवन को जीने वाली है। मेहनत मत कराइए इसे, इसे हम्म। बैठा के खिलाइए। ये जीवन में सब कुछ पालेगी जो ये पाना चाहती है। अगर ये मेहनत करेगी तो मेहनत का रिजल्ट इसे 25% आएगा। हाँ, क्योंकि ये एमबीए भी कर रही है, एमबीए परस्यू हाँ करेगी, इसे अभी उसकी स्ट्रगलिंग तैयारी करनी कर रही पड़ेगी, है। जिसमें भी ये काम करेगी इसे मेहनत करनी हम्म। पड़ेगी। लेकिन अगर ये बैठ जाएगी जी जी। तो इसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। हम्म। बैठ चलो ठीक है, मेरे को बस इसकी स्टडी के लिए गाइडेंस चाहिए थी। इसकी स्टडी के लिए ये है, ये ठीक है एमबीए। इसका जो जैसे मैंने बताया था एटीट्यूड नंबर, हाँ वो तो है। इसका एटीट्यूड 4 नंबर का है, राहु का है, दिमागी काम का है। तो पढ़ने में हाँ जी। काफी होशियार रहेगी हाँ जी और गर्वीली रहेगी। वो है। हाँ लोगों की मदद हाँ करने जी। वाली होगी। अच्छा मदद भी उनकी हाँ करेगी जो कमजोर होंगे, हर किसी हाँ की जी। मदद नहीं हाँ जी। करेगी और रौब दिखा के मदद करेगी। तो जैसे हम बोलते हैं ना रॉबिन हाँ हुड, जी। राइट राइट राइट। बस वो नेचर है इसका। हाँ जी। हाँ जी तो इससे कुछ दान पुण्य वगैरह, जैसे आप बता रहे थे कि व्रत नंबर है तो दान पुण्य करवाना चाहिए इनसे, हाँ वो दानपुण्य होना चाहिए, सजेस्टेबल है? दानपुण्य होना चाहिए। अगर ये करेंगी तो अच्छा रहेगा। किस तरह का करें, या कुछ भी कर दे चैरिटी में? देखिए मंगलवार को देवी की पूजा का, देवी माँ होती है उनकी हम्म। पूजा का आप वो करें, जो उद्यापन होते हैं 40 दिन का, वो वाला सिस्टम अपनाएं। मतलब 40 दिन पूजा अच्छा। कराएं, पाठ पूजा कराएं और उसके बाद फिर प्रॉपर उद्यापन करें देवी माँ का, तो वो इसको लाभ देगा। तो जब जब जी ये जी खुद ऐसा करेगी तब तब इसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। और देवी जो चुननी है वो ब्रह्मचारिणी चुननी है। हमारी 9 देवियाँ हम्म। होती हैं ना, हाँ जी हाँ जी। उसमें जो ब्रह्मचारिणी है उनकी पूजा हम्म। करनी है। ओके। और बाकी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इसका 4 नंबर है, ये देवियों में भी हम्म। चयन करके उनसे रिजल्ट ले सकती है। अच्छा जी। मतलब उस ऊर्जा को बना के कुछ भी रिजल्ट ले सकती है।
ये अंक इसके ये बता दो। ठीक है, तो 4 नंबर, जैसे कि 4 नंबर है बुद्धि से रिलेटेड है, राहु से रिलेटेड है 4 राहु नंबर, भी है, बुद्धि भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। बुद्धि भी है, तो कौन सी देवी का चयन करें? ब्रह्मचारिणी जो व्हाइट ड्रेस में ब्रह्मचारिणी का होती है हैं, हाँ चयन जी, करें, जो रुद्राक्ष की व्हाइट माला ड्रेस लिए में। रहती है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ठीक। इसको अगर आप रुद्राक्ष धारण करवा देंगे दो दो अंक पर, तो वो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दो धारी की माला, जो दो मुखी रुद्राक्ष होती दो मुखी है। रुद्राक्ष। हाँ जी, 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 माला या सिंपल एक गले में सिंपल पहन ले या माला? एक सिंपल मन बनवा दीजिए, चांदी के अंदर बनवा के गले में पहना दीजिए। अच्छा, सर इसका 9-4 है सर। हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, 9-4 9-4 है। है इसका। तो 9 9 अंक, इसका जो मूलांक है वो 9 है। 9 मूलांक है ना? 9 है। मूलांक 9 है। हाँ जी, व्यवहार मूलांक का क्या? 4 है। मूलांक 9 है, 9-4 है ना, तो मूलांक 9 हुआ। हाँ जी, 9 हाँ जी 9-4 है। तो मूलांक तो 9 हो गया ना फिर? हाँ जी, मूलांक 9 हो गया, तो 9 के अनुरूप ही आपको हाँ, उपाय बताया। 9 के अनुरूप ही कराएंगे ना? हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। तो ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और रुद्राक्ष आप इसके गले में एक धारण करवा सकते हैं, तो इसको काफी लाभ मिलेगा। ठीक है। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। सर ये हमारा मेरे बता दीजिए। हस्बैंड का लोशो ग्रिड है, इनके ग्रिड में भी 3, 4, 5 मिसिंग है। 3, 4, 5 मिसिंग है, इनका तो डेट इसमें ऑफ बर्थ है 1912, ये मैम इनका डेट एक ऑफ बर्थ मिनट, है एक मिनट, एक 26, मिनट, 7 एक मिनट मैम, एक मिनट। देखिए 3, 4, 5 में से जी। जब भी आप किसी चीज को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ाइए, यानी 5 नंबर को पूरा कीजिए। ये हर अंक के बीच में आया ओके हुआ अंक है। जब तक ओके इसे बल नहीं मिलेगा तब तक कोई नंबर भी आप लगाएंगे ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। तो सबसे पहले इस नंबर को ओके पूरा कीजिए, इसके लिए बुध का उपाय कीजिए। उसके बाद 3 और 4 नंबर कम है, जैसा मैंने बताया, आवश्यकता के अनुसार तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला और भी कोई चीज जो वुडन में आती हो, उनकी मालाएं आप इनको पहना सकते हैं, जो इनके लाइफ को चेंज करें। पहना सकते बाकी हैं, हाँ पहनना जी, है माला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माला पहना सकते हैं, ओके पौधे को पानी दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे ओके उनको काफी अच्छा लगेगा, मतलब ग्रीनरी में ले जाइए। हेलो ओके यहाँ हेलो मैं सर, आप लोगों हमारे से बता दीजिए। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोग काफी देर हो गई वेट करते हुए। जी जी, हाँ सर बोलिए। आप लोग ये चीजें खुद सीखिए। अगर आप सीखते हैं जी सर। तो ये आपको ना सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकती हैं, आपकी लाइफ को दिशा दे सकती हैं, आप खुद अपने घर वालों की कुंडली देख सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी को भी अपनी कुंडली भेजते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, तो वो 2100, 3100, 5100 रुपये उनकी फीस होती है। तो अगर आप ये लोग खुद सीख लेते हैं, तो आप खुद भी एक ये काम, मतलब इसे प्रोफेशन के रूप में भी अपना सकते हैं और इससे अपने घर वालों की कुंडलियां भी देख सकते हैं, जो नॉर्मली इसको कोर्स फीस के मुकाबले भी कम पड़ेगी आपको। तो बेसिकली मैंने पूरा प्रॉपर एक कोर्स क्रिएट करा है न्यूमरोलॉजी का, जिसके अंदर मैं आपको ये कोर्स करा रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें ग्रह कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका आपसी संबंध क्या होता है, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, ये बताया जाएगा। कोर्स की प्रेजेंट फीस 6500 है। लोशो ग्रिड, कंप्लीट लोशो ग्रिड, कि आप इनके उपाय कैसे निकालेंगे, कोई अंक कम है तो क्या करेंगे, कोई अंक ज़्यादा है तो क्या करेंगे। 3500 रुपये में इसकी फीस है। मोबाइल की न्यूमरोलॉजी, हम केवल मोबाइल नंबर के थ्रू भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में झांक सकते हैं, कि हमारे मोबाइल नंबर का जो टोटल आता है उसको जान सकते हैं। ये 3500 रुपये का है। तो ये सारे के सारे आपको कोर्स के साथ फ्री कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा काम करने के लिए और बैकअप भी रहेगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स हमारा करते हैं, हम बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं, आप कोई भी कोर्स करते हैं तो किन्हीं भी 3 कोर्सेज पे आप सभी लोगों को, जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, 25% का किसी भी 3 कोर्सेज से डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा, जो लोग पहले 10 लोग ज्वाइन करेंगे हमें, उनको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी टोटल 50% का डिस्काउंट उनको मिलेगा हमारे अगले कोर्स के लिए। कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो 21,111 रुपये है।
पर लॉकडाउन के चलते इसकी फीस हमने जो रखी है वो 11,111 रुपये रखी है, जिसमें आपको लगभग 12 से 15 क्लासेस दी जाएंगी। क्लासेस सैटरडे और संडे को होगी और टाइम टाइम रहेगा 3 to 6 PM का, यानी 3 घंटे में आपको ये पूरा जो प्रोसेस होता है, न्यूमलॉजी कैसे काम कर रही है वो पूरा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप कैसे इसमें अपना करियर बनाएंगे, कैसे आप अपने घर वालों की कुंडली को देखेंगे। इवन जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपके घर वालों की, मतलब हर व्यक्ति की 4-4 5-5 कुंडलियां, सबकी कुंडलियों पे हम रिसर्च करेंगे। ना केवल उनको हम नंबर्स की जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे, बल्कि उनको अपनी विजिलेंस में रखेंगे कि हमने इन नंबरों को उनकी लाइफ में लाए तो क्या चेंजेस आए। तो इस सब को हम कैलकुलेट करेंगे उस कोर्स के दौरान। इसके साथ नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को रुद्राक्ष के बारे में बताने वाला हूँ। रुद्राक्ष क्या होता है, कैसे काम करता है और हम उसे अपनी लाइफ में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर हम रुद्राक्ष को अपनी लाइफ में जोड़ते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो है एक से लेके कई मुखी होता है, 25-26 मतलब 25-26 मुखी तक का रुद्राक्ष आता है, पर जो कॉमन रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष है 1 से 14 मुखी। तो उन रुद्राक्षों का प्रयोग हम अपनी लाइफ में कैसे करें कि हम अपनी बीमारियों से बच जाएं, हमें इधर उधर कोई और उपाय ना करना पड़े, केवल रुद्राक्ष से ही सारे उपाय निकलें। तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग अभी अपना मैसेज में नाम भेज दीजिए, तो आप लोगों को कॉल कर लिया जाएगा। और अदरवाइज आप पूनम जी का नंबर ले लीजिए, पूनम जी आपको बता देंगे, आप हमारे साथ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये पूरी क्लास के किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से हम इन नंबर्स को यूटिलाइज करेंगे, वो सब बताया जाएगा। इवन आपको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी नंबर्स को लेकर। पूनम जी प्लीज़ आप अपना नंबर शेयर कर लीजिए या आप एक बार लाइन पे आ जाइए। हाँ जी सर, मेरा नंबर है 8920 आप एक बार 816। लिख दीजिए। हाँ जी सर, एक बार मैं बोल देती हूँ और जैसे कई बार मैसेज जा नहीं पाता जी जी तो मैं आप बोले, मैं लिख भी टाइप कर देती देता हूँ। हूँ नंबर। 8920 816 893। हाँ जी 8920 20 816 816 893। 8। इसका टोटल क्या बनता है? सर कभी चेक नहीं किया। कभी चेक नहीं किया, इसमें 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी ये पूनम जी का नंबर है, मैंने सबसे लास्ट में भेजा है, आप लोग ये नंबर लिख लीजिए। अगर आप हमारे कोई ग्रुप में नहीं है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसी टाइमिंग इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, इस तरीके के हम कोर्सेज निकालते रहते हैं। आप कभी भी जब भी आपका मन हो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये जो क्लास थी आज की कैसी लगी आपको ग्रुप में बताइएगा जरूर। सर और क्लास तो बहुत नॉलेज मिला, बहुत अच्छी क्लास है। थैंक यू आपकी हर चीज परफेक्ट होती है, आपको बहुत चीजों का ज्ञान है और बहुत नॉलेज है आपको, लेकिन आप अपनी नॉलेज का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली मैं हेलो टेक्निकली ज़्यादा वो नहीं हूँ। हेलो हेलो दिनेश सर। जी राजेश जी। हेलो हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहूँगा तो इसमें क्या ऑडियो वीडियो जो भी रहेगी फिर वो मिल जाएगी? सर आपको केवल ऑडियो वीडियो ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको जब तक आप प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं हो जाते तब तक बैकअप भी मिलेगा। आपका एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग मिलके करेंगे, हम लोग एज अ टीम काम करेंगे। जैसे आपका एक ग्रुप बना दिया, आपकी 50 प्रेडिक्शंस की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। प्रेडिक्ट आप करेंगे, सुधार हम करेंगे और आप उसको शेयर करेंगे। 1 साल तक आप हमारे बेसिक ग्रुप में रहते हैं, उसके बाद आपको एडवांस ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं। अच्छा अच्छा। एक्चुअली सर प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ तो समय नहीं मिल पाता है ना, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। अच्छा सर, मैं भी प्रोफेशन से डॉक्टर ही हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। अच्छा, मैं भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ही हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है सर, अच्छी बात है, अच्छा भी लगा क्लास आपका। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया।
राजेश जी, आप हमारे किसी ग्रुप में हैं? हाँ हाँ, मैं तो हूँ। नहीं, अच्छा नहीं तो आप अपना नंबर अभी शेयर कर दीजिए। आपको ना मैं ओके डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगी कि वीडियोस अ, वगैरह आपको बाद में भी मिल जाएंगी। जोएल जी, ठीक। हमारा जो कोर्स है वो नेक्स्ट सैटरडे से शुरू हो रहा है, कमिंग सैटरडे से शुरू हो रहा है। आप कभी भी हमारी ऐप पे जाकर पेमेंट करा सकते हैं। जी सर, जी सर। हमारी एप्लीकेशन नेचर क्योर रेमेडीज के नाम से है, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स आपको कभी भी आप वहाँ से ओपन करके उसको देख सकते हैं, आपको इसके नोट्स, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। इवन आपको प्रोफेशनल होने तक बैकअप सपोर्ट भी रहेगा। नेक्स्ट क्लास, मैंने नंबर शेयर कर दिया मैंने। जी जी, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट क्लास हमारी रुद्राक्ष के ऊपर रहेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि रुद्राक्ष के लेके आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो नेक्स्ट वीक आप लोग ज़रूर जुड़िएगा रुद्राक्ष को लेके। सर टाइम क्या रहेगा? टाइम यही रहेगा 3 से 5 का, ऐसे ही जैसे ये क्लास है। सॉरी नहीं सॉरी फिर सॉरी सॉरी, नेक्स्ट नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट को तो हमारी नेक्स्ट वीक क्लासेस, तो आप वो क्लास शुरू कर रहे हो ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर हम लेंगे क्लास तो फिर लेंगे या तो थर्सडे को या फ्राइडे को, जो उसकी प्रिडिक्शन की क्लास होती है उसके स्थान पे मैं रुद्राक्ष की क्लास ले लूँगा। तो वो 40 मिनट की हाँ क्लास ठीक रहेगी। है। अगर एक हाँ दिन में जी, हाँ खत्म जी। हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो उसको नेक्स्ट डे में कवर अप कर लेंगे। हाँ थर्सडे फ्राइडे में कर लेंगे। हाँ जी, थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे में कर लेंगे। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। आप और कोई कुछ कहना चाहते हो तो बताइए, किसी का कोई सवाल हो, कुछ हो तो बस पूछिए। सर क्लास बहुत अच्छी है, पहली बार ज्वाइन की है लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभी स्टार्टिंग है, कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ आएगा। हाँ जी, प्रैक्टिस में समझ। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया सर आज। आप क्या करते हैं? सर हाउस वाइफ। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए। हेलो हेलो, हाँ जी दिव्या जी। सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी है, हमेशा की तरह आपकी सारी क्लासेस बहुत अच्छी रहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, हमारे पास 10 मिनट है। आप जो भी आप पूछना चाह रहे थे अपने प्रेडिक्शन के बारे में, किसी को पूछना हो तो पूछ। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो, हाँ सर, जी। मैं 23 से 1961 के साथ 4 नंबर मिसिंग आ रहा है मेरा, यही है? देख एक सकते हैं मिनट, आप? 23 थी 1961। 1961। हाँ, इस चार्ट के साथ 4 नंबर मिसिंग है। एक मिनट, 4 नंबर मिसिंग है। हाँ जी, बाकी तो सब कंप्लीट हो रहा है सर। अच्छा ठीक। बाकी आप चेक कर लीजिए। हाँ, मैं एक मिनट बना रहा हूँ, बना के बता रहा हूँ। चार तो 8 भी कहाँ आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है 8? 8 नंबर तो मेरा सर वो नेचर में आ गया ना। 5 वो मेरा ड्राइवर नंबर 5 है और मंथ 3 है, नहीं तो 5 और 3 जोड़ोगे नहीं तो नहीं 8 नहीं आ नहीं जाता है। नहीं 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 नहीं, जो आपका अच्छा एटीट्यूड नंबर होता है वो लशु ग्रिड में नहीं रखा जाता। अच्छा, वो इसमें नहीं रखेंगे। वो इसमें ठीक नहीं ठीक सर। रखेंगे। अच्छा अच्छा। तो आपका जो नंबर हाँ, तो मिसिंग मैंने नंबर रखा है, था। हाँ, आपके हाँ मिसिंग जी। नंबर है 5, 7, 4 और 8, जिसमें से ड्राइवर और कंडक्टर 5 के 7। 5 7 4 8। हाँ जी। हाँ जी, ये 4 नंबर मिसिंग अच्छा है आपके।
इसमें क्या है, अच्छा अच्छा जो आपका ड्राइवर नंबर है वो 5 है और कंडक्टर नंबर 7 है, तो उसने एक ग्रिड को पूरा कर दिया। हाँ जी हाँ जी ठीक है, अब ये जो ग्रिड पूरी हुई है ये इमोशनल ग्रिड है। आप हद हाँ जी से ज्यादा इमोशनल हैं, जिसके चलते आपको प्रॉपर प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आप जहाँ जी पे भी काम करोगे, जो भी करोगे, गंवा दोगे उसमें। ठीक है, इसके बाद आपका हाँ जी 2 7 6 का जो ग्रिड है, एक्शन प्लेन है, वो कवर होता है। आप काम करने में कभी पीछे नहीं रहते, आप भाग भाग के काम करोगे। पर ठीक है, इसके बाद आपका जो ग्रिड रहता है वो बनता है इसका विल प्लेन का, इच्छा शक्ति का। तो यही चीज मैंने बोली कि आप भाग भाग के काम करोगे, पर यहाँ पे 5 और 7 नंबर का अभाव है। ये दोनों नंबर अच्छा जी आपको भागने नहीं देंगे। ये ड्राइवर और कंडक्टर हैं, आपके भाग्य को निर्धारित कर रहे हैं, आपके भाग्य को ऊर्जा भी हाँ दे जी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी कमजोरी भी है। तभी तो आपके पास नहीं है ना नंबर। नहीं तो वो ड्राइवर मेरा 5 आ रहा था, 2 3 5 तो मैंने वैसे लगाया था उसको। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक लगाया। हाँ जब आप हाँ ये जी दो हाँ जी नंबर लगा रहे हैं तभी तो आपकी ग्रिड पूरी हो रही है। जब भी आप ऐसे नंबर लगाते हैं, इनको गोला लगाइए, ताकि आपको पता रहे कि ये आपकी अच्छा डेट जी ऑफ बर्थ में डायरेक्ट नहीं है, ड्राइवर और कंडक्टर है। हाँ जी ठीक है हाँ जी अब ये प्रकृति ने आपको गिफ्ट दिया है। हाँ जी देखिए गिफ्ट क्या होता है, मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, एक व्यक्ति दिल से मुझे गुलाब का फूल देता है और एक व्यक्ति हाँ मुझे जी कार देता है गालियां देते हुए। हाँ जी कार का भौतिक स्वरूप है, मैं उसको जी सकता हूँ, उसको सुख भोग सकता हूँ। गुलाब मुझे प्रसन्नता देगा। तो प्रकृति आपको ऐसे ही गिफ्ट देती है, जिसमें उसने 5 और हाँ 7 जी नंबर का आपको गिफ्ट दिया है। ठीक सर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और लॉस का कारण भी बन सकता है, पर यह आपको उतना लॉस नहीं करेगा जितना कि आपके जीवन को नुकसान पहुंचाए। तो इस नंबर में कुछ एनर्जी क्षीण मानी जाती है, कमजोर मानी जाती है। ठीक है ठीक है, तो आपका जो विल प्लेन और जो आपका एक्शन प्लेन बना है, ये दोनों ही कमजोर हैं। इनकी एनर्जी 80% है। तो आप काम भाग के करोगे, इच्छा शक्ति से करोगे, जो ये इंडिकेट करती है कि आपके शरीर में कमजोरियां आएंगी, क्योंकि आप इच्छा से काम कर रहे हो। तो आपको सबसे जैसे पहले ग्रेड के अपनी, हिसाब से मैं आपको कमियां नहीं बता ग्रेड के दूंगा। हिसाब से फिर सर हाँ जी ऐसा होता है, ग्रेड तो पूरी कर ली आपने, लेकिन उसके आगे और भी स्टडी हाँ होती है। हाँ जी आपने अभी सिर्फ एक पक्ष देखा है, उसका दूसरा पक्ष भी होता है। अब यहाँ पे क्या है, हाँ आप जी हाँ जी आपके शरीर में जब आप जरूरत से ज्यादा भागोगे तो कमजोरी आएगी, हाँ जी आपको थकान होगी, बीमारियां लगेंगी। उन बीमारियों को दूर करने के लिए आपको कोई उपाय करना है जो 5 और 7 को बल देगा। अच्छा जी इसके लिए आपको रुद्राक्ष पहनना होगा। अच्छा जी या तो तो रुद्राक्ष बताएंगे कुछ पहनिए। आप मेरे को हाँ हाँ जी बिल्कुल बता देंगे, क्या दिक्कत है। आप बता दीजिए ठीक है, आपको रुद्राक्ष पहनना होगा। उसके बाद आप 3 हाँ और जी 8 के बारे में, सॉरी 4 और 8 के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन दो अच्छा जी नंबरों को पूरा करने से पहले ही हाँ जी 4 और 8 की बात करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपके आधार नंबर का टोटल 4 आता हो सकता है आपके मोबाइल नंबर का टोटल 4 आता हो सकता है जिस स्कूटर से आप चल अच्छा रहे जी हैं उसका नंबर 4 आता हो सकता है आपने अच्छा जी किसी से मिलने जाना हो उस दिन 4 हाँ तारीख जी को। ये हाँ भी जी हो सकता है कि जिससे आप मिलने जा रहे हो लाल कपड़े पहन के मिलने जा रहे हो तो आपका काम हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी अच्छा जी वेरिएशंस होती हैं जो आपके कार्य हाँ को जी बनाती है और बिगाड़ती है। हाँ जी स्टडी का मतलब यही होता है कि हम प्रॉपर चीज को सीखें, समझें और ठीक प्रॉपर उसमें लॉजिक लगाएं कि ये क्यों दिया गया है। अब मैं यहाँ पे आपका 4 और 8 ठीक नंबर पूरा करवा दूंगा तो आपको एक तसल्ली हो जाएगी, पर उसके बाद भी हाँ आपके जी जीवन में कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। आप कहोगे यार मैंने कराया तो था न्यूमरोलॉजी में, पर फर्क कोई नहीं आया। वो फर्क इसलिए नहीं आया क्योंकि हाँ आपके जी 5 और 7 को बल नहीं मिला। हाँ जी तो आपने क्या करना है ठीक कि अपने डायरेक्टर को, सॉरी ड्राइवर नंबर को और कंडक्टर नंबर को ताकत देनी है। हाँ जी इसके लिए आपको ठीक रुद्राक्ष सर पहनना हाँ है जी 4। अच्छा जी डॉक्टर साहब 5 मुखी हुआ बुद्ध के 4 हिसाब से मुखी 5 4 मुखी 4 मुखी रुद्राक्ष अच्छा जी पहनना है लाल धागे के अंदर। ठीक है सर अगर आप ये उपाय करेंगे और मंगलवार के दिन करिएगा, आप देखेंगे आपके
जीवन में ऊर्जा आएगी, आपका समय परिवर्तित हो जाएगा। ठीक सर। ओके, अभी सर ये बताएंगे एक ग्रिड का, मेरे बेटे का ये ग्रिड है, ये अपना रोशो ग्रिड में मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा है 14 फेब 1995। 14 फेब 1995। इसका भाग्यांक 4 है। एक कितना बोला? 14 फेब 1995। हाँ जी हाँ जी। और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर क्या है? ये इनका भाग्यांक 4 है। ड्राइवर 5 है 14 फेब। और हाँ 4 ड्राइवर 5 है जी। ओके मैम, सबसे पहले तो इनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि मेंटली रूप से बहुत स्ट्रांग है, सोचने जी समझने का काम करते हैं, तो ये एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। जी, इनका मेंटल प्लेन स्ट्रांग है। हाँ जी, मेंटल प्लेन काफ़ी स्ट्रांग है। उसी के साथ साथ इनका जो विल प्लेन है, इच्छा शक्ति, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके तो अगर आप इनको 2 मुखी रुद्राक्ष पहना देंगे तो इनका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। ये इनको एक चंद्रमा को बल देगा। ओके बाकी नंबर्स पे काम करने की जरूरत नहीं है, इसी से ही दिशा निर्धारित हो जाएगी। सर इनका 8 एक अगर मिसिंग है, इनका जो अर्थ प्लेनेट ये इसमें अर्थ के उसमें 5-2 है, 8 नहीं है नीचे। 8 नंबर का आपका एक काम करिए, अभी ये स्टूडेंट होंगे अभी तो। नहीं, इज वर्किंग सर। कहाँ पे जॉब करते हैं? ये अमेज़न में काम करते हैं सर। आप एक काम करिए, 8 को जो इनका मोबाइल नंबर है जी, वो 8 नंबर का करवा दीजिए, टोटल 8। मोबाइल की टोटलिंग 8 8 नंबर के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, तो फिर रुद्राक्ष नहीं पहनाया जाएगा। ओके अगर आप 8 नंबर करवा रहे हैं तो रुद्राक्ष नहीं पहनाएंगे, और नहीं तो पहले आप इनको स्ट्रेंथ दीजिए, वो मिलेगी रुद्राक्ष से। ओके उसके बाद जब 8-10 साल बीत जाए तब इनके मोबाइल नंबर को 8 का टोटल करवा दीजिएगा। ऐसा करने से इनका हाँ बुद्धि योग बन जाएगा और ये जब चाहे जमीन पे रह सकते। ओके हाँ, तो इनको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। हम क्या सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी में आज अगर हमने अंक पूरे करे हैं तो रिजल्ट अभी से मिलना चालू होगा। अंक आपको भविष्य का दर्पण है, रास्ता बताते हैं कि अगर आप इनको इस तरीके से पूरा करेंगे तो ये बेनिफिट देंगे। जैसे मैंने अब ये बताया कि अगर आप इनको अभी रुद्राक्ष पहनाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। बनस्पत 8 अंक बना लेंगे। जब रुद्राक्ष बना लेंगे, पहन लेंगे तो पैसा इकट्ठा करेंगे, अच्छा पैसा आएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात आती है।